अगर अगर कोई भी अगर लड़की अगर कैपेबल है, आपको लगता है कि भाई के लिए कैपेबल है और अच्छा है, देन डीएम ओ राइट भाई, नाउ। मेरे मेरे रिश्ते की बात हो रही है गाइस, जो भी सुन रहा है प्लीज ड्रॉप कमेंट। No, so good, no, so good, man. Okay, तो okay, नहीं यार, continue. अगर हम कोई अगर यहाँ पे घर वालों का वीजा अप्लाई करो तो उनको लगता है कि घर वाले वापस नहीं जाएंगे। क्यों भाई, घर वालों ने यहाँ पे रह के क्या करना है? ओह, आई नो दैट वन। हाँ मतलब हाँ, कि अगर पेचेक की बात है, देन आई नो दिस वन। 6 महीने पे जब मेरे को ये चीज पता लगी थी वर्सेस 11वें महीने पे जब मेरे साथ ये चीज हो रही थी, वो 4-5 महीने की जर्नी में बहुत कुछ हुआ। योर सेवा की है, मतलब इसका आई वुड से कि आई विल क्लैप। यू डिड अ गुड जॉब मैन, बंदे तो ठीक। छोड़ो, उनके घर वाले लाइक पेरेंट्स मेरे को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई मैंने अपनी जो भी मैं अभी बात कहने जा रहा हूँ, इसका मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो एड, कि हम मैं आपको रीच आउट कर सकता हूँ, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है? हाँ, It's राइट। not like we have any obligations of being in touch all the time. Good evening, guys. Welcome to the sixth episode of Canada Connect podcast by Neeraj Canada. Today we have Harpreet Singh straight from Ottawa, Ontario, Canada. And we're going to talk about his student life journey and basically his Canadian journey when he first came as an international student in Canada and what he's doing now, how's the life now compared to like 5 years back or 4 years back. So, without any further ado, let's introduce Harpreet. Welcome, Harpreet. How are you doing today? थैंक यू सो मच नीरज, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए एंड इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय चैनल। थैंक यू टू यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमने तो पहले जब मैंने बात करी थी, आपने कहा कि आना है, तो मैंने कहा कि भाई बात क्या करेंगे, हमें वो बताओ। तो देन द थिंग्स गोना गो स्मूथ। वी विल ट्राई टू गिव यू गाइस बेस्ट। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो कि हमारे पास है चीज़ें, आधी चीज़ें आपको बताएंगे, बट वी विल ट्राई टू गिव यू एवरी सिंगल थिंग दैट कैन हेल्प यू थ्रू आउट दी जर्नी, जो आपकी पीआर की जर्नी है, जहाँ सिटीजनशिप की जर्नी है, जहाँ नॉट ओनली इन दिस इन कैनेडा, बट अगर आप कहीं से भी देख रहे हो, if you're watching in like let's say US, Australia or India, it might gonna help you 101%. राइट, डेफिनेटली। सो हरप्रीत, थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप बैक होम लाइक इंडिया कहाँ से हो, कब आए कनाडा एंड Hmm. व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर स्टूडेंट लाइफ जर्नी? So we have to go back in 2018 और दिसंबर की बात है। दिसंबर में मैंने जहाज, अपना पहला जहाज लाइफ का पकड़ा था, और दैट स्ट्रेट केम टू कनाडा। पर टोरंटो। उससे पहले अगर थोड़ा सा पहले बात करें कि हाँ ये डिसीजन कैसे बना, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैं थोड़ा सा हम्म। हाईलाइट दे देता हूँ कि 6 महीने पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कनाडा आने वाला हूँ। 6 महीने पहले, दिसंबर से 6 महीने पहले। सो जितनी मैंने थ्योरी एनालाइज की है, तो मैंने सोचा है कि दो तरीकों से बंदा कनाडा आता है। पहला होता है कि बंदे के पैशन होते हैं, बंदे की एनर्जी होती है, बंदे को घर वाले कहते हैं कि भाई मोटिवेशन है तुम्हें, तू जा ऐसा वैसा कर फाड़, है ना। दूसरी चीज़ मजबूरियाँ, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि सडन कुछ हो जाना, कि आपके पास कोई ऑप्शन ना रहनी, जहाँ फिर आपके पास कोई, कई बार बंदों को पैसों की कमी होती है, राइट। सो मैं आया हूँ दूसरी ऑप्शन की वजह से। अब वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ, बिकॉज अगेन थोड़ी चीज़ें हिडन रहें तो अच्छी लगती हैं। सो मैं राइट। दूसरी चीज़ की वजह से आया, तो इसीलिए वो सडन हुआ सारे का सारा। और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, लाइक सरकारी स्कूल जानते हो ना, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट, पंजाब हाँ। से आता हूँ, बठिंडा से लोकेटेड हूँ। तो वहाँ पे इंग्लिश जो सिखाते हैं वो आपको पता है कि ठीक ठीक सिखाते हैं, राइट। तो 2 महीनों में मेरी आइल्स क्लियर हुई थी, तो जो कि मुझे लगता नहीं था कि होएगी। पर दिन रात एक किया था। वहाँ पे मुझे एक सीख मिली कि अगर आप किसी भी चीज़ में अपनी जी जान लगा देते हो ना, तो वो कोई भी चीज़ हो आपको मिलेगी मिलेगी। तो उसके बाद आपको पता है कि चॉप 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 सारी की प्रोसेस, मतलब उस टाइम पे वीज़ा दड़ा आ रहे थे। और उसके बाद दिसंबर 14th आई थिंक था, और हम कनाडा में लैंड हो गए। और देन होल लाइफ चेंज मैन। और यहाँ पे आके देखा कि भाई गाड़ियाँ ही 100 से नीचे नहीं चल रही। मैं आऊँ एक गांव से, और वहाँ पे आपको पता है कि बाइकें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे बाइक नहीं देखने को मिल रही, और सारी गाड़ियाँ धड़ाधड़, मतलब स्पीड पे बंदे हैं, और कोई भी ठहर नहीं रहा, कोई रुक नहीं रहा। और मैंने कहा यार चल क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से भाई पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये 6 साल पहले की बात है, अब तो हम ये चीज़ें नोटिस नहीं करते क्योंकि हम हाँ। अब यूज टू हो गए हैं, है ना। अब अगर राइट। हम इंडिया जाएंगे तो हम कहेंगे कि यार बहुत स्लो बंदे हैं वो। पर हम स्लो थे, हम यहाँ पे आके उनके साथ स्पीड वो मैच कर गए। अडेप्ट होना पड़ा, हमें टाइम लगा, राइट? हाँ, यस। हाँ। बाकी कमिंग बैक टू द पॉइंट की जब आपने ये भी
like I appreciate you telling कि भी आप वो दूसरे pointers वाले बंदों में हो, like हाँ where the situation was in the family and then you came here. हम्म And now I like must add this key. Now it's been like almost 6 years completing in or you have हो गए completed 6 years, हो गए right? हो गए 14 ko. या So या congratulations on completing 6 years थैंक first of all. And then you mentioned कि आप 14 December 2018 को Canada land यू हुए. हाँ या And which college did you choose and which course? हाँ यार इसमें मतलब मुझे कोई गर्व नहीं महसूस हो रहा है इस चीज के बारे में बात करते गर्व हुए तो आई होना भी विल नहीं टेल यू चाहिए like आई विल टेल यू because yeah. आई विल टेल यू मैन सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं अभी बात कहने जा रहा हूँ इसका मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है इसका जो एजेंट ने मुझे भेजा उससे कोई लेना देना नहीं है बिकॉज दे हैव सम रेस्ट्रिक्शंस की जो अपने जो स्टूडेंट्स को जहाँ मतलब जो भी उनके पास क्लाइंट आते हैं उनके तो क्लाइंट आते हैं उनको नहीं बताई जाती तो उन्होंने कहना होता है कि आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा बात ख़त्म उनका वो पार्ट कंप्लीट हो गया उनको उसके बाद कोई लेना देना नहीं है आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हो नहीं करते हो वो आपकी सिरदर्दी है तो जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था ऑफर लेटर आया था वो आया था नॉर्दर्न कॉलेज एट प्योर्स ये कैंपस है क्या कहते हैं स्कारबरो में टोरंटो में ठीक है वहाँ पे जब हमने स्टडी करनी स्टार्ट करी थी तो उससे पहले हमने ऑनलाइन फ़ोटोज़ देखी थी मैंने ये अपने क्या कहते हैं नेट पे तो गूगल पे दिखाया कि ये कैंपस इतना बड़ा है इतनी बड़ी बिल्डिंग है 4 बिल्डिंग ऊंचा है मतलब ये एटसेट्रा एटसेट्रा मैंने कहा यार बहुत अच्छा है मज़ा आएगा वहाँ पे ठीक है और जब मैंने पहले दिन अपनी ओरिएंटेशन के लिए गया तो उन्होंने कहा कि आपका थर्ड फ्लोर पे जाओ और थर्ड फ्लोर में ये रूम में आपकी ओरिएंटेशन है मैं दैट्स ओके ऑलराइट तो मैं जाके बैठ गया मतलब जल्दी थी पहले जाके पहुंच गया मैं भाई जितने बंदे रूम में एंटर हुए ना मेरा दिल वहाँ पे टूटा जब सारे के सारे ही देसी सारे ही देसी भाई एक भी बंदा गोरा या किसी और कंट्री का नहीं मिला किसी भी और कंट्री का क्योंकि आप कनाडा में आते हो आपके दिमाग में होता है कि भाई हम मतलब दूसरे लोगों का ट्रेडिशन सीखेंगे दूसरे लोगों की लैंग्वेज सीखेंगे जहाँ उनका कैसा हाव भाव है हम वो से सीखेंगे और हमें अच्छा लगेगा एवरीबॉडी मल्टीकल्चरलिज्म होगा वहाँ पे है ना लाइक हाँ मल्टीकल्चरलिज्म होगा तो वो तो मिला नहीं वहाँ पे ठीक है तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई क्लास में हो जाएगा तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई वो तो झटका लगा ही था उससे तगड़ा झटका लगा कि जो हमारा कॉलेज था ना उसमें थे ही सारे भाई 10 रूम सिर्फ 10 रूम क्लास में भी कोई भी बंदा किसी और स्टेट का हो सकता है बट किसी भी और कंट्री का नहीं था तो वहाँ पे नीरज आपके लिए एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो मैं थोड़ा सा आपसे ही पूछ लेता हूँ नहीं बिल्कुल हाँ टू वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए मेरे को ये लगता है कि अब लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन आई आल्सो केम बैक लाइक 6 इयर्स बैक मेरे को भी नहीं पता था कैसा है क्या है बिकॉज पता होता तो ऑफ कोर्स अगर फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो भाई हम कहाँ ना हो है ना सो फर्स्ट रीजन रिसर्च अपनी नहीं थी दूसरों की बात में आना कि भाई जो वो बोल रहा है ओके ये सही बोल रहा है दूसरी बात देखा देखी कि यार शायद लाइक अब सभी वही जा रहे हैं तो हम भी वही जाते हैं है ना तो मेरे को ये 2 पॉइंट्स लगते हैं कि ये 2 पॉइंट्स की वजह से बंदा फिर ज्यादा डिपेंड हो जाता है दूसरे डिसीजन पे एंड दे डोंट लाइक डू देयर ओन रिसर्च आई थिंक या बिल्कुल सही है यही 2 रीजन होते हैं सबसे ज्यादा तो और ये एक और बात होती है ना कि उस समय मैच्योरिटी भी हमें इतनी नहीं होती कि लाइक वी शुड टेक आवर ओन डिसीजंस right again like coming from a small village a small place in India right and coming to Canada ऐसा भी नहीं कि भाई स्मॉल विलेज से उठ के बैंगलोर जा रहे हैं मुंबई जा रहे हैं विद इन द सेम कंट्री तो एक वो भी एक अलग बात होती है एकदम ही दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हो आप यहाँ पे चीजें डिफरेंट चल रही हैं तो आप कहोगे भाई हम ना गलत डिसीजन ले लें इनको पता है इनको लेने दो डिसीजन इनके डिसीजन के भरोसे हम जाते हैं and when the reality hits कि भाई यहाँ आके as you mentioned कि आप गए first then orientation में then you saw right and I must say also कि मतलब ये आपके साथ नहीं ये बहुत लोगों के साथ और भी हुआ है भाई सबके साथ हाँ इससे पहले बोला जब मैंने आपसे पूछा कि भाई आपने कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स चूज किया आपने पहले कोर्स नहीं बताया पहले कोर्स बताओ कौन से यार कोर्स मतलब ओके मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था आई वाज जस्ट स्टडीइंग फॉर लाइक आईटी ठीक है एज ए इंडियन हम आईटी में ज़्यादा मतलब वो है फेमस हैं तो मैं चाहता था कि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जाऊं और मेरे सारे जो दोस्त हैं आज भी टचवुड वो अच्छी कंपनीज में इन्फोसिस या डेलोइट और कोई भी तगड़ी कंपनी में लगे हुए हैं वो
ठीक है। बट जब मैंने कोर्स लेने की बात करी तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप कोर्स लोगे आईटी के बारे में। मैंने कहा क्यों? कहते कि भाई आपकी जो +1 +2 है वो आपने कॉमर्स में की हुई है, ठीक है? जहाँ तो आप अपना फाइनल ईयर सारा कुछ कंप्लीट करके जाओ ग्रेजुएशन का, अगर आप अभी जाते हो तो आपको +1 +2 के हिसाब से ही कोर्स लेना पड़ेगा। एंड आई सेड ऑलराइट, तो बताओ क्या लें? क्योंकि तब तो हमारे हाथ गड़े। मैंने तो कहा था भई आपको ज़्यादा पता है, सजेस्ट मी। तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ ओनली वन कोर्स कि जो आप अभी अच्छे से कर सकोगे, दैट इज़ बिज़नेस जर्नल। तो उन्होंने बिज़नेस का कोर्स दिलाया। मेरे दिमाग में ये था कि वहाँ पे जाके किसी बिज़नेस में जॉइन हो जाएँगे। और यहाँ पे आके फैक्ट्रियाँ लगाई हैं हमने। उसमें भी हम आएंगे, उसमें भी हम आएंगे धीरे धीरे। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है कि वो चीज हो गई, ठीक है। इट्स बीन नाउ कितने इयर्स, 4 इयर्स 3 इयर्स ग्रेजुएटेड है ना? 4+ इयर्स हो गए। 4+ इयर्स हो गए, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है जो चीज हो गई होती है ना, एंड नाउ यू आर इन अ गुड स्पॉट कंपेयर टू दोस डेज, ठीक है। 100%। अब मैं यहाँ पे एक ट्रुथफुल डिस्कशन करना चाहूंगा, जो अगर कोई फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा है जो अपना डिसीजन बनाएगा, लाइक या फिर बना चुका है एंड व्हाटएवर, राइट। आपने, जब मैंने आपसे ये पूछा कि कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स चूज किया, आपने कहा भाई इसको मेरे पेरेंट्स से रिलेट मत करना या मेरे एजेंट से रिलेट मत करना। वो हमने डिस्कस कर लिया बिकॉज चलो मैच्योरिटी नहीं थी, रिसर्च नहीं की। बट नाउ सिटिंग नाउ एट दिस स्टेज आफ्टर 6 इयर्स इन कनाडा, कोई अगर फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा है डूइंग देयर ओन रिसर्च के अलावा, उसको क्या 1-2 पॉइंट्स ऐसे बताना चाहोगे कि वो अपना डिसीजन सही बना सके? मैं मतलब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता पाऊंगा। अगर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, मैं ऐसे बता पाऊंगा कि अगर मैं उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। Oh no no, definitely that will help me। हाँ। तो सबसे पहले कि मैंने जब अपने पेरेंट्स की बात करी थी तो माय पेरेंट्स गेव मी फुल अथॉरिटी कि जो तुम्हें करना है तो वो कर। अगर आपके पेरेंट्स भी हाँ मतलब आपको फुल अथॉरिटी दे रहे हैं, देन यू विल कम ऑन योर डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी। बट वेरी फर्स्ट वन, अगर आपके पेरेंट्स अच्छा सपोर्ट ऐसे नहीं कर रहे कि आप जो करना चाहते हो करो, तो देन पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि वो देखे कि उनका बच्चा किस में अच्छा है। अगर वो वहीं पे वेल सेटल होने की कोशिश कर रहा है इंडिया में या जहाँ पे भी, तो भाई बाहर क्यों आना है? लाइक व्हाई यू वांट टू पुश इट इन अ टोटली न्यू कंट्री और टोटली न्यू कल्चर व्हिच ही इज नॉट और शी इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर बच्चे को लगता है कि वो बाहर जाके अच्छा कर पाएगा तो अपनी स्किल्स को देख ले भाई। अगर +1 +2 करी है तो मैं स्ट्रेट कहना चाहता हूँ, डोंट कम एट ऑल। कई बंदे कहते हैं, मतलब कुछ बंदे डिसएग्री भी करेंगे। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनीबॉडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि अगर आप 12th करके आते हो तो आपका माइंड बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहा होता है कि आप एक न्यूबी होते हो। आपको कोई कुछ भी मैच्योरिटी नहीं होती। आपको अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप उसको बिलीव कर लोगे। और ये कनाडा में आपको तो मेरे से ज़्यादा पता होगा, राइट, कि यहाँ पे कोई भी आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, जहाँ कोई भी आपकी फैमिली नहीं बन सकता, कहने को कोई भी कितना भी हो। Only a few people will be there who will be staying with you for a long enough time, then you might be able to trust them। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप ग्रेजुएशन कर लिया आपने, नाउ यू कैन डू समथिंग वेल इन ए सर्टेन फील्ड। अगर आप आईटी में आना चाहते हो तो आईटी सेलेक्ट करो, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो बिजनेस सेलेक्ट करो। पर उससे पहले आप जैसे अलुमिनाई होते हैं ना, जो मतलब कि जो पहले स्टूडेंट ग्रेजुएट हो कर गए चुके हैं, हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, उनसे बात करो। लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ। लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप किसी भी अच्छे बंदे से कनेक्ट करना चाहते हो। गो ऑन लिंक्डइन, गो ऑन लिंक्डइन, लुक इट अप फॉर लाइक लुमिनाइज, जो भी आप कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो। सेंड देम द कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड उसमें नोट लिख देना, क्योंकि नहीं तो वो पहचानेंगे नहीं कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हो। कि हे माय नेम इज़ दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस कॉलेज, एंड अगर आपने वहाँ से स्टडी किया है तो प्लीज़ मुझे आप अपना रिव्यू दे दो कि वो कॉलेज कैसा है और क्या मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होगी। फिर उसके बाद उसका करिकुलम देख लो कि अगर उसकी जो स्टडी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। क्योंकि कई बंदे यहाँ पे फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ जाते हैं, बाद में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनकी जॉब्स ही नहीं मिल रही। अगर बिजनेस का कोर्स लेके आते हैं, आपको उसको पता ही नहीं है कि वो जहाँ तो स्पेसिफिक हो कोई चीज़। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में स्टडी कर ली, तो आपको पता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ है और इसकी जॉब्स हैं अभी। ठीक है, फिर आप उसको बेझिझक होकर सिलेक्ट कर लो। बट
सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि यार मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सबसे बेहुदा आंसर होता है इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है। इंटरनेट पे आप जाओगे तो आपको सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे। ढूँढने पे तो भगवान भी मिल जाता है। हाँ, नहीं, मेरे को तो एक ये बात तो आपकी यहाँ पे अच्छी लगी जो आपने लिंक्डइन वाला बताया ना, बिकॉज हाँ। आई नेवर टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, वी कैन टॉक लाइक 2 more minutes हाँ, कि हाँ। आई मीन जब हम आए थे 6 साल पहले, राइट, हुँ। इतने यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं, नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं लोग थे। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते थे, नहीं, एक था यू नो, नीरज, लाइक मैं नाम भूल गया, एक सॉरी पारो टू टीवी। इंटरप्ट यू। हाँ, वो बंदा था, हाँ, पर वो वो बंदा हमारे इसमें टोरंटो में था ही नहीं। कहने का ये मतलब है, चलो अगर उस समय था तो एक बंदा था, आज के हाँ, जमाने में 100 बंदे हैं, सो हाँ, यू हैव ज़्यादा लोग हैं। ऑप्शंस, यू नो। हुँ, यार 100 में से मैं कहता हूँ 50 को भी रीच आउट करोगे, 2-3 तो रिप्लाई करेंगे, 100%, 100%। एंड आपको तो एक ही चाहिए बंदा पूछने के एग्ज़ैक्टली। लिए, रिव्यू करने के हाँ। लिए कैसा है ना। हुँ, सो आई वुड से कि लिंक्डइन इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड सेकंड, यार यूट्यूब पे तो आजकल क्या नहीं मिलता। सब आप कुछ जिस है यार। क्लास में पढ़ने जा रहे हो ना, वो भी आपको दिखा देगा बंदा, अगर वहां पढ़ के गया है ना कि भाई ये ले यहाँ पढ़ेगा तू, हाँ, ये हाँ, वाला हाँ। कोर्स पढ़ेगा, ठीक है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। लाइक आई विल जस्ट टेक माय एग्जांपल, मैं अब यूएफसी से पढ़ा यहाँ पे एबट्सफोर्ड ब्रिटिश कोलंबिया में, है ना, यूनिवर्सिटी राइट। ऑफ फ्रेजर वैली। एंड जब मैं आया कोई था ही नहीं, वीडियो कुछ नहीं होती थी, है ना। अब लाइक एज आई मेंशन कि मैं अब लखनऊ से हाँ। हूँ, यहाँ पे पंजाब वाले ज्यादा आते हैं, तो मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पंजाबी भी नहीं बोलनी आती उस समय। हुँ, तो मेरा पहला साल वाज लाइक वेरी स्लो बिकॉज आई वाज लर्निंग स्टफ, है ना, राइट। वर्सेस कंपेयर टू अदर पीपल हु गेट जॉब्स इन रेफरेंस इन लाइक 1 वीक हुँ, और 10 days, है ना। यार मैंने फिर यूट्यूब चैनल शुरू किया, फ्रॉम देयर आई स्टार्ट, है ना। आई नेवर लाइक आई स्पोक मे बी वन टाइम अबाउट दिस। तो हाँ। अब मैंने लाइक धीरे धीरे करके यूट्यूब इतनी वीडियोस बना दी है, कोई यूएफसी आ रहा होता है ना, उसको हुँ, ए टू जेड पता है किस क्लास का कहाँ पे कौन होना सा है। सब्जेक्ट होना है। हाँ, और मैंने सारे हाँ, सब्जेक्ट्स भी ब्रेक डाउन करके वीडियोस बना दिए। मैं कहा भाई ये सब्जेक्ट तू पढ़ेगा, इसका ये स्कोप है, ये स्कोप है। सो हाँ। कहने का ये मतलब है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि अगर आप कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, मोस्टली इन मेजर प्रोविंसेस, लेट्स से टोरंटो, ओंटारियो, हुँ, ब्रिटिश हाँ। कोलंबिया, हुँ, एल्बर्टा, राइट, हुँ। ये 3 प्रोविंसेस तो इतने यूट्यूबर्स भरे हैं, इतने लोग भरे हैं ना, आपको कि आपको टेंशन लेने की लोड़ नहीं अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करने बैठो। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है, सही बात है। नहीं हाँ, तो आपको आई, आपने भी देखा होगा, आपको कितने बंदों ने रीच आउट किया होगा उसके बाद। अरे बहुत बंदे तो ठीक। छोड़ो, उनके घर वाले लाइक पेरेंट्स मेरे को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई मैंने अपनी बेटी भेजनी है, मैंने आपकी वीडियोस देखी, आई डू हैव मोर क्वेश्चंस, है ना, तो आप अवेलेबल हो किसी दिन कॉल पे, है ना। अब हाँ, कभी भी टाइम नहीं हो पाता, देन हाँ, दे हाँ, डायरेक्टली हाँ, कॉल मी ऑन इंस्टाग्राम, है ना। अब मेरे को क्या पता ये कौन बंदा है, सो समटाइम्स आई डोंट पिक अप, बट देन आई मेड माय प्रोफाइल पब्लिक बिकॉज अब हाँ। लोग हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ऑफ कोर्स अगर आप रीच आउट करोगे, अगर बंदा हुँ, बिजी है तो दैट्स फाइन, they can always reply back in 2 days, एग्ज़ैक्टली। 10 days, 20 days, right? हुँ, So कहने का ये मतलब है रीच आउट करो अगर आप कर अब रहे हो ना। और अब हाँ, हाँ, हाँ बोलो, हाँ, बोलो। मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि जो 6 साल पहले कनाडा था ना, कि भाई सब आ जाते थे, जो आपने अभी एक और पॉइंट बोला कि 12th के बाद मत आओ, वो भी एक बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट है। मैं इस पे हुँ, हमेशा डिसएग्री करता था बंदों से पहले। हुँ, तभी कोई बंदा बोलता था कि 12th के बाद ना आओ, मैं क्या क्यों ना हूँ, मैं भी तो आया हूँ 12th के बाद, आई एम डूइंग वेरी गुड, राइट। हुँ, बट हुँ, हुँ, नाउ आई मस्ट से दिस है, मैं पहली बार कहने जा रहा हूँ पॉडकास्ट में या लाइव कहीं, कि करंट सिचुएशन, अब मेरे को ये नहीं पता 3 साल बाद क्या होनी है, बट करंट सिचुएशन में आफ्टर 12th मत आओ गाइस। नो, नहीं है, लाइक इतने टाइट कर दिए ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट जस्ट अबाउट पीआर, लाइक अबाउट स्टूडेंट, है ना। लाइक स्टूडेंट जो लाइफ है यहाँ पे, अब ऑफ कोर्स जो 20 घंटे से इन्होंने 24 आवर्स कर दी है, सो यू कैन डू 3 फुल हुँ, टाइम शिफ्ट्स, 3 फुल आवर 8 आवर शिफ्ट। बट अगेन लाइक इतने यहाँ पे, जैसे हम एक और बात मैं यहाँ पे टच करूंगा, इंडिया में जैसे पता है कहते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन है, कनाडा जाओ कंपटीशन काम है, जॉब मिलेगी। भाई यहाँ पे हाँ भी जी। कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुँ, सो अगेन टू यू हरप्रीत, लाइक व्हाट यू से, लाइक मतलब यार, मतलब तो सबसे पहले मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने जब ये कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, एंड थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी, बहुत लोगों की मदद हुई होगी। उसके पता आपने जब कहा कि घर वाले उनके कांटेक्ट करते थे, तो उनके घर वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी, पता है क्यों? क्योंकि उनको क्यों? लगा कि कोई बंदा है वहाँ पे जिससे हम्म, उन्होंने बात करी है, जिससे उन्होंने पूछा है कि हाँ हमारी बच्ची आएगी या हमारा बच्चा आएगा, उसका ध्यान रख लेगा तू कुछ दिन, मतलब उसको गाइड कर देगा। देन यू हैव डन सच ए गुड, लाइक आई डोंट नो हाउ यू से इट, वॉलंटियर सेवा की है, मतलब इसका आई वुड से कि आई विल क्लैप, यू डिड ए गुड जॉब मैन, आई स्वेयर। थैंक यू, थैंक यू। या I'll just दैट। share one more example यहाँ पे, पता है हाँ, हाँ, दुबई से, दुबई से किसी स्टूडेंट ने आना था, तो उसके मम्मी पापा भी आए थे उसके साथ, हाँ, हाँ, एंड शी गॉट एडमिटेड इनटू द सेम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ, राइट।
ओके। सो दे रीच्ड आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। अब हाँ। मैं उससे पहले से बात कर रहा था यहाँ हम्म। कनाडा आने से पहले, सो आई हैड दैट चैट इन माय इनबॉक्स, है ना। हम्म। उसके पेरेंट ने मेरे को रीच आउट किया, उसके फादर ने, कहते हैं कि बेटा हम एयरबीएनबी में रुके हैं 1 हफ्ते के लिए, हम अपनी बेटी को छोड़ने आए हैं कनाडा, हाँ हाँ। जस्ट फॉर अ किक स्टार्ट, है ना, ऑफिस हम्म। ऑफ हर स्टूडेंट लाइफ जर्नी। आप हमें हम्म। मिल सकते हो 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं भी एबसफोर्ड में था, वो भी एबसफोर्ड में ही एयरबीएनबी में कहीं रह रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ। मैं कहा अंकल आज तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं वीकेंड पे आपको मिल लेता हूँ, वीकेंड पे आई एम फ्री, है ना। वो हम्म। कहते हैं बेटा वीकेंड मेरा सेकंड लास्ट डे है कनाडा में, हम्म। उसके बाद आई विल फ्लाई बैक टू दुबई, बट मेरी हम्म। बच्ची यहाँ रहेगी बिकॉज उसने पढ़ना है। तो मैं कहा कोई नहीं हम्म। अंकल, विल डू ऑन वीकेंड। तो मैं वीकेंड पे मिलने गया। they got like they served lunch, they had so many chocolates from Dubai and like पता नहीं क्या क्या लाए हुए थे। अब मैं तो प्रिपेयर था नहीं, मेरे को था कि चलो उन्होंने मिलना होगा, उन्होंने कोई पूछना होगा, है ना। बट हाँ they they had everything planned from back Dubai only कि अगर फिर नीरज मिल क्या गया बात तो है, उसको दे देंगे, नहीं मिल पाया तो हम इसके बच्ची के पास छोड़ जाएंगे, जब भी इसको मिला तो वो दे देंगे। वो दे देगी। तो क्या बात मिलके है। यार मेरे को इतना अच्छा लगा ना, एंड दैट गिव्स मी मोटिवेशन ऑफ जस्ट कंटिन्यूइंग दिस पीपल। अच्छा मैं इसमें एक यहाँ पे एक और ओपन बात करना चाहूंगा। लोग कहते हैं नीरज तेरे व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, क्यों बना रहा है, कुछ स्ट्रेटेजी कर, ठीक है। मैं क्या देख, मैं क्या इधर आई डू फुल टाइम एंड देन आई टेक दिस फॉरवर्ड, है ना, या फिर मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ फॉर नाउ, राइट। एंड आई डोंट केयर अबाउट यूट्यूब, चाहे एक बंदे का भला हो चाहे 10 बंदों का भला हो। एंड एक बंदे का भला एक व्यू से भी हो सकता है, कहो 1000 व्यू से भी ना हो बंदे का भला, अगर वीडियो ही ना अच्छी हो, राइट। सो आई लीव दिस अप टू दी लाइक कह लो कि जनता। आई एम डूइंग माई थिंग, यू डू योर्स, है ना। इफ यू हैव एनीथिंग देन रीच आउट टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अदरवाइज चाहे मेरे को 5 व्यू आए, चाहे मेरे को 5000, चाहे 50,000, मैंने नहीं रुकना, मैंने हर मंथ एक वीडियो लानी। ये होते हैं, इससे होते हैं। yeah, when I stop, I don't feel like I'm living my life. I feel like वहाँ पे कुछ missing है, like you know, like एक बहुत अच्छा कमरा है, सोचो सब कुछ आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, but you're still missing one that thing. So that thing is YouTube for me, कि मतलब बस मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अब it could be something else for you. हाँ, yeah, exactly. Mine is YouTube. It could be something, let's say अगर कोई बंदा like how should I say this, volunteer कर रहा है कहीं पे, right? So it could be not doing volunteership for some reason, right? Yeah. And you're missing that thing, and then you're like, यार पैसा भी है जिंदगी में, घर भी है, गाड़ी भी है, पर तब भी कुछ तो मिसिंग है। हाँ, पीस नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। पीस नहीं मिल रहा। तो मैं कहता हूँ ऐसी चीज करो जहाँ पे ना पैसा मिले, हाँ, बट तब भी तुम कर रहे हो वो चीज। 100%, I agree. तो I mean, this podcast will go anyway, like कहीं और चला जाएगा ये podcast. तो back to our topic. I think okay, so you mentioned कि आपने ये college लिया, ये course लिया, right? मेरे को ये बताओ, how did you find your first job in Canada? And कितने दिनों बाद मिली वो कनाडा आने के? जल्दी मिल गई थी यार वो तो, मिली भी नहीं थी, मतलब जिस बंदे के साथ मैं आया था ना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई कनाडा में आ रहा है ना, मेक श्योर कि आपको कोई भी मिले रास्ते में जाता, ट्राई करना कि उसके साथ नंबर एक्सचेंज करो इन ए गुड वे। अगर मतलब मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं फ़्लाइट से आ रहा था तो मेरी साथ वाली सीट पे जो लड़का बैठा था वो भी शेरिटन कॉलेज में था, वो भी पहली बार जा रहा था स्टडी करने के लिए। तो हमने दोनों ने ना एक नंबर एक्सचेंज कर लिए, व्हाट्सएप के, इंडिया वाले थे तो नंबर एक्सचेंज कर लिए। तो मैंने कहा कि भाई मुझे काम मिल गया तो मैं तुझे बता दूंगा पहले, अगर तुझे मिला कुछ आया, अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे बता दियो। मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों ट्राई कर रहे थे पहली बार, मतलब किसी को नहीं मैं जानता था यहाँ पे। उसको एक रीच आउट किया बंदे ने कि हाँ भाई मेरे पास जॉब है, अगर तुम्हें करनी है तो बता। और उसने मुझे बता दिया कि हम दोनों के लिए जॉब मिली है, चलते हैं। हालांकि जॉब थी वो कोई आई थिंक टायर फैक्ट्री थी। तो ज़िंदगी में आज तक ही मैं किसी टायर फैक्ट्री में गया, और टायर फैक्ट्री में कुछ था काम, मेरे अच्छे से याद नहीं है, कुछ टायर इन्फ्लेशन वगैरह समथिंग का मशीन से काम था, हमें मशीन ऑपरेट करनी थी, उन्होंने सिखा दी एक दिन में। तो अगले दिन हम जॉब पे गए थे, एंड दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। आई थिंक दैट दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आज तक कहीं नहीं बताया। ओके, तो या दिस वाज द फर्स्ट जॉब। तो टायर शॉप में मतलब जॉब मिली थी? नहीं, शॉप नहीं, फैक्ट्री थी। हाँ, अच्छा फैक्ट्री थी, ओके, हाँ फैक्ट्री थी वो, तो बहुत बड़ी थी भाई, बहुत बड़ी थी। और मैं तो हिल गया था, मैंने कहा यार यहाँ पे टायर वगैरह फट गया तो मैं डर गया था बहुत ज़्यादा, मुझे आज भी याद है इसीलिए। तो हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। तो
तो हाँ अगेन नीरज, आपकी वाली बात कि आपको हेल्प करने वाले मिलते रहेंगे, बट नेटवर्किंग इज द नंबर वन टूल। like हाँ a यार, suggestion that I can give to anybody. यार इंडिया में सोचो, अब अपने इंडिया में पेरेंट्स हैं ना, ठीक है। अब जब हम्म इंडिया में पेरेंट्स, लाइक जब वॉर हुआ, लाइक पार्टीशन हुआ, राइट, हाँ हाँ our हाँ parents didn't know anyone, right, that time. yeah They spent like their whole life, 50 60 70 years, they now have connections. अब इंडिया right जाते हैं, हमारे काम इजीली हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज वी नो पीपल, राइट। हाँ यहाँ पे भी सेम बात है। यहाँ पे वी आर न्यू। 6 साल कुछ नहीं होता। 6 साल चलो, ऑफ कोर्स वी आर लर्निंग, वी आर अर्निंग, बट हम्म द थिंग इज नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से किसी ने 20 साल यहाँ पे गुजार दिए और वो हाँ बड़ा इंट्रोवर्ट बंदा रहा, उसने सिर्फ जॉब पे अपनी ध्यान दिया एंड कुछ नहीं किया। चलो आई चलो, मीन आप नीरज, आपकी बात मैं इसी बात को ऐड करने के लिए कहता हूँ। आप ये बात हाँ कंप्लीट करके ना, आपको 3 टिप्स देने हैं हाँ, नेटवर्किंग के लिए, ठीक है? मैंने देना है 3 टिप्स। हाँ 3 टिप्स आपने अच्छा, देने, फिर मैं 3 दूंगा, ठीक है? तो हम फिर दोनों तो से 6 मैच हो नहीं जाएंगे। करेंगे। हाँ फिर 6 हो जाएंगे गाइस, मेरे को ये कैमरा यहाँ ठीक पे। है, तो गाइस ध्यान से सुनना। चलो आप बात डेफिनेटली। कंप्लीट करो। हम्म। तो मैं बात ये कह रहा था कि ऑफ कोर्स यू नीड टू डू स्टफ व्हिच यू लाइक डोंट लाइक डूइंग समटाइम्स। उसका रीजन है। अब मानो, अब मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, मैं कहता हूँ यार आज सेमिनार है, चले हाँ यार, क्या है यार, बोरियत, क्लब चलते हैं ना। भाई ठीक है, मतलब सेमिनार विल नॉट गिव यू एनीथिंग, बट राइट इट माइट गिव यू 2 कनेक्शंस। एंड कुड बी। यार हरप्रीत, आप मेरे को ये बताओ, हम लास्ट बार कब मिले थे? जब हमने पॉडकास्ट किया था आपके चैनल पे, पॉडकास्ट राइट? किया था पहले, या वो कब किया था? ऑलमोस्ट 2 इयर्स आई थिंक, अबाउट 2 वन एंड इयर्स या। हाफ 2 इयर्स, है ना? हाँ हाँ उसके बाद अब मिल रहे हैं हम, हाँ अब मिल है रहे ना? उस इसके बीच में अगर हुई है तो थोड़ी बहुत चैटिंग थोड़ा हुई है मैसेज, इंस्टा पे, हाँ ठीक है। राइट बट नाउ यू आर इन अ कांटेक्ट विद मी, आई एम इन अ कांटेक्ट विद यू, है ना? इफ एग्जैक्टली वी एवर नीड एनीथिंग, वी नो कि मैं आपको रीच आउट कर सकता हूँ, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ It's राइट not like we have any obligations of being in touch all the time just to get something out of us, right? तो एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है कि जब हरप्रीत ने मेरे को 1.5 साल पहले रीच आउट किया, एक एग्जांपल है जो भी बंदा देख रहा है, आई डिडंट नो हरप्रीत, आई नो वन ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड्स जिनके थ्रू मेरे को हरप्रीत का पता लगा, ठीक है। एंड आई वाज ओपन टू इट। सो द थिंग आई एम ट्राइंग टू teach you guys here is be open to things, try things, unless until you don't try, you don't experience, you don't know if the other person is good or bad, तो ये नंबर 1 लेसन आपको मिल गया, बी ओपन टू थिंग्स। सेकंड, अब यहाँ पे हर कोई जॉब कर रहा है, कोई एक जॉब करता है, कोई 2, कोई 3, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और वो मरते दम तक नहीं खत्म होगी। जब हम स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया था हमने, तो 20 आवर्स से, तो हमें लगता था यार 20 घंटे कम है, वर्क परमिट पाएंगे, 40 आवर्स होंगे, पैसा आएगा, थोड़ी अच्छी गाड़ी लेंगे, थोड़े अच्छे मकान में शिफ्ट होंगे या टाउन हाउस में, दैट्स फाइन। मैं बेसमेंट में रह के भी देख लिया, अपार्टमेंट रह के भी देख लिया, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि यू विल फील अ वॉइड गैप इन योर लाइफ इन कनाडा, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ फैमिली। तो यू शुड बी डूइंग समथिंग व्हिच you really like doing it, उसके लिए टाइम निकालना जरूरी है, भले वो आपको पैसा ना दे रही हो। अगेन YouTube is one thing for me, it could be any other thing for you guys, ठीक है। ये सेकंड लेसन, ट्राई समथिंग व्हिच, मतलब हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती, कहने का ये मतलब है, ठीक है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। तीसरी चीज, थिंग इज आई ट्राइड एंड I didn't try just for a couple months, I tried for almost 8 to 9 months to get first job. और फर्स्ट जॉब ऐसी नहीं कोई फैंसी थी, they were just paying me $16.5 an hour, which is the basic minimum wage at that time in British Columbia. ठीक है। I got into that job and then after 6 months I got to know कि जो BC Tech Pilot PNP का ड्रॉ आता है, जो कंडीशन है बेसिकली मैं कहने वाला था, उसमें I was meeting all the conditions, I wasn't meeting just one condition। अब वो one condition बताएं क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि आपकी मिनिमम वेज $19 होनी चाहिए। मेरी मिनिमम वेज थी 16.5। I was ticking all the other boxes, I wasn't ticking this box, and then I had again challenge कि भाई यार अब मूव हो। So I applied jobs in Yukon, in Nova Scotia, हाँ। तो I'm like, अब यहाँ तो BC में तो कुछ बनेगा नहीं। प्लस मेरे दिमाग में यही घूम ही जा रहा था कि लोगों ने बोला यार कि डिप्लोमा के बाद अच्छी जॉब नहीं मिलती। अब एक और बात है, संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जो लोगों ने बोला था ना, वही मेरे दिमाग में घूम ही जा रहा था। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि यार नीरज एटलीस्ट ट्राई तो कर, तू फेल होगा तो ठीक है, फेल हो गए तभी आगे बढ़ सकते हो।
हम्म, अब अगर मैं इसको एग्जांपल में दूं तो एग्जांपल यही हो सकता है कि जब मैंने नया नया मैं वर्क परमिट पे आया था, आई वाज इनटू आईटी, तो ब्रिटिश कोलंबिया में पीआर बहुत टफ थी आफ्टर 12 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक हम्म, है। तो और हमने डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, तो लोग कहते थे डिप्लोमा के बेस पे आपको जॉब नहीं मिलनी। तो आई अप्लाइड टू नोवा स्कॉशिया, वहां से कुछ नहीं आया। आई अप्लाइड टू यूकॉन, वहां से मेरे को रेड रॉबिन में असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन आती $21। हम्म, तो मेरे बैक्स पैक थे। बट इन दिस जर्नी आई वाज आल्सो अप्लाइंग अदर आईटी जॉब्स। होता क्या है कि जब मेरा ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो जाता है रेड रॉबिन से, यूकॉन से, I get another opportunity from one of the other IT companies who were paying me $27 per hour की job, ठीक है, from 16.5 to $27 per hour, and हम्म, that was like beyond what I needed. हम्म, 19 चाहिए था, 27 मैंने कहा यार ये तो इजीली हो जाना है अगर इसको मैंने क्रैक कर लिया, हाँ, ठीक है। अब वो इंटरव्यू भी कैसे आया था, बिकॉज आई एडेड जो 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस था करंट जॉब पे, उसको मैंने साल दिखा दिया था, इसलिए मेरे को हो, इंटरव्यू आ गया था। ठीक है, मैंने कहा भाई अब इंटरव्यू आ गया है, मेन तो वही होता है। हाँ, अब मेरी अंदर की चीज है, मैं अब उसको कैसे क्रैक करूं। हाँ, माय इंटरव्यू वेंट वेरी वेल, एंड हम्म, दूसरा इंटरव्यू राउंड, तो हमारे आईटी में होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको अगर ब्रेक डाउन करूं, तो पहला इंटरव्यू एचआर राउंड, हम्म, दूसरा इंटरव्यू टेक्निकल राउंड। अगर दूसरा इंटरव्यू अच्छा गया, तीसरे इंटरव्यू में बस आपको आईटी मैनेजर के साथ मीटिंग होगी, ऑफर लेटर आता है, ठीक है। हम्म, माय 2 राउंड्स वेंट वेरी वेल। थर्ड राउंड पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव था, देयर इज नो नेगेटिव पॉइंट कि नहीं मिल सकती है जॉब। In third round, IT manager comes up, says, "Sorry, Neeraj, we can't hire you, and we have to go with some other person." ठीक है। ओके, अब होता क्या है कि इन दिस जर्नी आई रिजेक्टेड माई रेड रॉबिन वाली जॉब। मेरे को लग रहा था कि ये जॉब वो मिल भी गई गई, है, हाँ, तो वो भी गई, और इन्होंने भी मेरे को रिजेक्ट कर दिया। अगेन आई हाँ, एम स्टक इन दैट 16.5 वाली जॉब, उसने तो मेरे को हेल्प ही नहीं करना। सो हाँ, 6 महीने पे जब मेरे को ये चीज पता लगी थी वर्सेस 11वें महीने पे जब मेरे साथ ये चीज हो रही थी, वो 4-5 महीने की जर्नी में बहुत कुछ हुआ। मैंने हम्म, बड़ी जॉब्स अप्लाई की, आईटी की नहीं मिली, मैंने नोवा स्कॉशिया अप्लाई किया, नहीं मिला, मैंने यूकॉन अप्लाई किया, मिला, बट देन आई रिजेक्टेड यूकॉन, यहाँ भी रिजेक्ट हो गया 27 वाली हम्म, जॉब पे। सो आई वाज अगेन बैक टू द बेसिक्स। हाँ, 11 महीने बाद भी कुछ नहीं मिल रहा, नथिंग इज हैपनिंग, and I'm again applying jobs, and again I हाँ, reached out to Red Robin. They are like, no, we can't hire you, ओके, right? So हाँ, the point of view is, होता क्या है, 3 महीने बाद 27 पर आवर वाली जॉब से मेरे को अगेन कॉल बैक आती है एक दिन। हम्म, कहते हैं कि द गाय वी हायर्ड लेफ्ट अस ड्यूरिंग हिज प्रोबेशन पीरियड, सो हाँ, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। मेरे को तो चाहिए थी, मेरे को भाई हाँ, क्या लक है यार, जॉब मतलब सामने से आ रही है भाई कॉल, और मेरे को हाँ, डेस्परेटली चाहिए थी। हाँ, आई एम लाइक या आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड दे सेंट एन ऑफर लेटर ऑफ $26 पर आवर, ठीक है। 27 पे ओके, बात फिक्स हुई थी, 26 पे, बट स्टिल 26 वाज अबव बियॉन्ड माय 19, सो मैं क्या ओके। बट एंड देन आई काउंटर्ड ऑफर्ड, मैंने कहा यार कि ये दूसरी बार आए, इनको ये ना लगे कि भाई नीरज वेला है। आई काउंटर्ड ऑफर्ड देम विद 27 अगेन। मैं क्या यार, हाँ, और जब मैंने काउंटर ऑफर किया मेरा दिल धक धक कर रहा है, मैं क्या यार नीरज तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। मैं क्या हाँ, 26 की आई जॉब पकड़ लेता यार, 27 पे डाल रहा है तू, है ना। हाँ, 2 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, तीसरे दिन रिस्पॉन्स ओ, आता है आईटी मैनेजर का, ओके यू आर हायर्ड। तो दैट्स गुड, कहने का ये मतलब है, आई नो द स्टोरी इज वेरी लॉन्ग, सॉरी, बट हम्म, कहने का ये मतलब है कि ट्राई 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 अंटिल यू सक्सीड, damn, yeah, you're डोंट right, क्विट unless and until all the doors are shut down for you. हम्म, Don't feel like everything is over, हम्म, and उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, बट अगर मैं if you're बताऊंगा वो है, alive, nothing is over, हाँ रियली ब्रो, रियली लाइक, अगर मेरा, हाँ अब वो अलग बात होती है, अगर मेरा वर्क परमिट अगर 1 महीने में खत्म होने वाला होता, वो देन इट हम्म, वुड बी एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। बट हाँ, द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज, everybody thinks in their mind this is over. हम्म, It is not over until it is actually over. yep, So ये मेरा तीसरा पॉइंट है। Back to you, Harpreet. Like now, what do you wanna man, share? It's your platform now. Take your time and मीन्स मैन लाइक जो भी इस बंदे ने 3 पॉइंट बताया ना, मतलब टॉप नॉच हैं, तो लिख के रख लो। आई थिंक मेरे लिए कुछ बचा तो है नहीं बताने के लिए, बट आई विल टेल नहीं, यू समथिंग कि जो मुझे हेल्प करता है। आई थिंक वेरी फर्स्ट थिंग कि कम्युनिकेशन स्किल्स,
फोकस एज मच एज यू कैन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे कहती है ना वो लड़की, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, चाय पी लो। तो अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लो। उसके लिए आप टेडx टॉक्स देख सकते हो, उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स का उधर मैं कैमरा घुमा नहीं सकता, बट आई हैव लॉट ऑफ बुक्स राइट नाउ ऑन द टेबल एज वेल। अगर आप देखोगे तो एक एलेक्स मोजी की एक बुक पढ़ी होती है, ही इज़ माई मेंटर बाय द वे। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और नेगोशिएशन स्किल्स हैं और बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी स्किल्स हैं। आप बुक्स पढ़ो, जहाँ मतलब कोई भी आप पॉडकास्ट सुनो, कुछ भी सुनो, लाइक राइट नाउ इफ़ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, मैं आपको गारंटी देने के लिए रेडी हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ही होंगी। एंड द सेकंड थिंग, इट माइट बी कंट्रोवर्शियल नीरज, कि स्मेल गुड। मतलब कुछ बंदे कहेंगे कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं होता, बट भाई अगर आप स्मेल अच्छा नहीं करोगे तो लाख जॉब्स पे चल जाओ, लाख मतलब किसी लड़की के पास चल जाओ या लड़के के पास चल जाओ, नोबडी इज गोना बी स्टेइंग विद यू मैन। लाइक क्यों क्यों बाय सम गुड क्लोन्स। मतलब अगर आप अच्छा स्मेल करोगे तो ही आप किसी के पास जाओगे। बट जो थर्ड पॉइंट है उसको मैं शिफ्ट करके ना दूसरे पॉइंट पे लाऊंगा। क्यों? थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज ड्रेस वेल। आप अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छा ड्रेस करो। मतलब मुझे नहीं पता कि हाउ यू ड्रेस वेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर बीइंग ड्रेस वेल। अकॉर्डिंग टू मी, कि आप जो ही पहनो कि दूसरा बंदा आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो। राइट नीरज? तो इसीलिए बिल्कुल, आई एग्री। ये 3 चीज़ें आई वुड से। फर्स्ट वन कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड वन ड्रेस वेल, थर्ड वन गेट ए गुड परफ्यूम एंड स्मेल गुड। Well, on this note, I would like to ask you कि जो आपकी फर्स्ट जॉब थी वो कितने डॉलर्स की थी और अरे डॉलर्स यार, कमा के कैसे लगा आपको? वो तो मुझे लगता है कि I don't know, man. I don't know. I swear, it's been 6 years right now, and it's totally out of my mind. यार पहली पहली जॉब का पहला पेचेक तो याद होता है यार सबको। Oh, I know that. I know that one. हाँ मतलब हाँ। कि अगर पेचेक की बात है, then I know this one. मेरा पेचेक आया था, I think about, I don't know how many hours were there, but 650 something. And 650, okay. bro, it was something like I have never seen it before. मतलब सिंपल सी बात है, मैंने इंडिया में कोई जॉब करी थी, बट इंडिया में कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं, मतलब किसी में गया था। एंड दिस मनी वाज लाइक समथिंग कि मतलब बस मैंने दुनिया जीत ली, अब नहीं मैं रुकने वाला। मेरे हाथ में डॉलर्स आ गए, एंड जब मैंने उसको कैश आउट करवाया और डॉलर्स आए मेरे हाथ में, नोट आए असली में, मतलब ब्रो आई स्टिल हैव दैट फोटो। आई डोंट नो वेयर इट इज, बट आई स्टिल हैव इट। मतलब भाई $650 मैंने इंडिया में कन्वर्ट किए साथ के साथ। मैंने कहा कितने हो गए? आई डोंट नो, मतलब 36,000 मे बी समथिंग कुछ बना। भाई मैंने घर पे कॉल की, मैंने कहा आपका बेटा कमाने लग गया। बताओ क्या चाहिए? That बिल्कुल was the बिल्कुल। feeling, man. And this was नहीं the यार खुशी तो होती है लाइक 100%. और वो भी पहला पेचेक, वो भी डॉलर्स में, ऐसा भी नहीं कि Exactly. रुपए में कमा रहे हैं। हाँ तो हाँ हाँ, 100%. और दैट्स वो ट्रू, दैट्स ट्रू। मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है ना, वो हाँ नंबर तो बस उस खुशी को नहीं वो मल्टीप्लाई करके पहुंचा देता है। बट हिट बाद में होता है कि खर्चे भी डॉलर जब वो में ही खर्चा होता है। है। जब जब आप लेने जाते हो मैगी, कहते हो कि भाई 30-40 हाँ सेंट्स की, जब भाई वहां पे 10 रुपए की मिलती थी। तो हाँ। मतलब बैलेंस आउट सारी चीजें हो वो जाती हैं ब्लू फिर। ब्लू वाले लेज वाले चिप्स वहां पे 20 के मिलते हैं, यहाँ पे वही $2, 120 है। मैं कहा तो 120 के। हाँ, तो कहेगी कि यार ये तो खामखा मतलब लूटादड़ी है, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे ना। तो या मैन, दैट्स ट्रू। इट वाज गोल्डन टाइम ब्रो, बट स्टिल आई लव्ड इट ब्रो नीरज, आई लव्ड इट। तो अब मेरे को क्विकली ये बताओ कि व्हेन यू ट्रांजिशनड इनटू द वर्क परमिट फेज, है ना, तो हाँ, आपने कौन सी जॉब स्टार्ट की एज अ फुल टाइम? और उस टाइम पे हाँ यार 3-4 साल हो गए उसको। आई नो यार, मैं स्टार्ट बड़ा पुराना पूछ रहा हूँ, सॉरी बट यार, अब ये बहुत डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन तो इजी है बट याद करने हार्ड हो जाते हैं। आई थिंक यार उस टाइम पे मैं मे बी सिक्योरिटी कर रहा था यार। मैं ठीक है। उस टाइम पे सिक्योरिटी फुल टाइम कर रहा था, यस। अच्छा, आजकल सिक्योरिटी से मेरे को याद है, आजकल तो कितने न्यूज वगैरह आ रही है सुनने में, और आपने बट की हुई है सिक्योरिटी, है ना? हाँ तो आप हाँ एक दो टिप्स बताओ या कुछ ऐसी चीजें बताओ जो सिक्योरिटी वाले बंदे अगर जो करना चाह रहे हैं जॉब्स, वो ध्यान हम्म। रखें और उनको रियलिटी पता हो कि भाई सिक्योरिटी जॉब्स में असली में होता क्या है। थोड़ा ये शेयर कर लो आप, इफ यू आर ओके। आ, हाँ हाँ, नहीं मतलब किसी की मदद होगी तो हम क्यों नहीं ओके, है ना। अगर मतलब आप इस पहले तो यार इसमें जाना ही क्यों है, ठीक है। फिर दूसरी बात, बंदे कह देते हैं कि भाई हमारी स्टडी चल रही है, हम अपनी असाइनमेंट्स वगैरह कर लेंगे, काम पे काम इजी होता है, बैठना ही होता है। तो इफ यू आर ओके विद दैट, इफ यू वांट टू डू दैट बिकॉज ऑफ दैट, तो जाओ। मतलब एक सिंपल सा रीजन है मेरा, जब तक
कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा, आपको किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म। मतलब जितने मैंने इंसिडेंट्स देखे हैं, मतलब कि यार किसी को हर्ट कर दिया, मतलब पीछे न्यूज़ आई हैं बहुत बार। तो हम जब अपनी वो हेंकड़ी दिखाने की, जहाँ हम कुछ बड़ा करने की, भाई कि हाँ, मेरे होते ऐसा कैसे हो जाएगा, वो करने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत आती है वहाँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे नीरज, आपको पता है कि यहाँ पे आपकी सेफ्टी फर्स्ट है, बट उससे पहले दूसरे बंदों की सेफ्टी भी है। जब तक आपको कोई बंदा हर्ट नहीं कर रहा, आप किसी को हर्ट करने नहीं जा सकते। अगर आपका कुछ जा रहा है, आपका कुछ सामान चोरी हो रहा है, तो आप बोलो। अगर आप कहीं काम कर रहे हो ना, अगर उनकी कोई चीज़ चोरी हो रही है, देन यू जस्ट कॉल द पुलिस एंड लेट देम नो कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, डन, ईज़ी पीज़ी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जॉब चली जाएगी, बट जॉब जाना अच्छा है, मतलब भाई जान तो बच रेदर रही है। देन हाँ। रेदर देन गेटिंग हर्ट, राइट? अगर अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, मतलब ये जॉब अच्छी है मेरे लिए और मैं असाइनमेंट्स कर लूँगा, भाई गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। पर किसी झंझट में पड़ो मत। सिंपल सा फंडा है। 17 या $20 जितने भी मिलते होंगे आपको, इट्स ओके, बट इट्स नॉट वर्थ इट अगर आप हर्ट हो रहे हो अपनी जॉब पे। मेरे को लगता दैट्स है द लोग इसलिए सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, कहते हैं यार कंपेयर टू रेस्टोरेंट जॉब्स या लेबर लाइक हुँ, फैक्ट्री वाली जॉब्स, यहाँ पे तो चिल है, बढ़िया है, बैठे रहेंगे, बट इट ऑल्सो कम्स खुश है। विद रिस्क, राइट? लॉट्स या ऑफ। रिस्क रिस्क 2 रिस्क आती हैं। जब पहले आपने बोला कि हाँ, एक तो मतलब कि मतलब सेफ्टी वाली, ठीक है? दूसरी आती है कि भाई आपका माइंड वाली, आपका माइंड डल हो जाएगा। पैसा तो भाई ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत है, ठीक है? आप अगर सिक्योरिटी करना चाहते हो, उससे अच्छा तो ट्रकिंग जॉइन कर लो। फिर कब कहोगे भाई वहाँ पे रिस्क है, तो आपको क्या लगता है कि भाई सिक्योरिटी ईज़ी है? सिक्योरिटी करनी ईज़ी है, जो रात को बंदे 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा के आते हैं और दिन में 5-5 घंटे बेचारे सोते हैं, क्योंकि दिन में नींद नहीं आती, ठीक है? और वो सो के उठते हैं, फिर भी उनकी आँखों में नींद होती है, फिर उनको काम पे जाना होता है। एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि मनी तो सबको अच्छी चाहिए, मनी ज़्यादा चाहिए, पर आपको सैक्रिफाइस नहीं कुछ करना, राइट? ट्रकिंग इंडस्ट्री, आप ट्रकिंग इंडस्ट्री जॉइन कर लो, सेफ रहे, अच्छी बात है, पर उसके बाद एक टाइम आता है जब 4 साल या 5 साल के बाद आपका माइंड काम करना कम हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ़ रोड दिखती है, रोड पे काम होता है, या फिर उसके गाने चल रहे होते हैं और वो मतलब क्या कहते हैं, ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाता है ऑटो 4-5 पायलट। हाँ। सालों बाद। उसको सब कुछ अपने आप गाड़ी चल रही है, मतलब चला, अब हम्म। तुम्हें लगेगा कि तुम खुद चला रहे हो, बट इट्स वर्किंग फ्रॉम बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है? या तो सेम थिंग अगेन नीरज, अगर आपको करना है रेस्टोरेंट वाली जॉब लगती है हार्ड, तो आप वहाँ पे एक सैक्रिफाइस कर रहे हो, जो है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। आप वहाँ पे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी ना, कैसे बंदों से डील करनी है, कैसे बंदों से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करके उनसे कुछ भी करना है, मतलब बात करनी है, ऑर्डर लेना है, व्हाट्सएवर, राइट? वो आप लूज़ करोगे। सिक्योरिटी आप अकेले बैठे रहोगे, देन अगेन आपको पंजाबी मूवीज़ आएँगी, आपको हिंदी रोमांटिक मूवीज़ आएँगी, जहाँ पे एक्शन मूवीज़ आएँगी। एक्शन वाली मूवीज़ खतरनाक होती हैं उस वैसी जगह पे, जोक्स अपार्ट, बट दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग एज़ वेल एज़ लूजिंग टू, सो डिसीज़न राइट इज़ राइट। देयर्स, राइट? हम चेंज नहीं कर सकते। एक बात नीरज हमेशा ध्यान में रखना कि हम हर एक को बता सकते हैं, हम किसी का डिसीज़न ईज़िली चेंज नो। नहीं कर सकते, राइट? अगर उन्होंने बना लिया, उनको लगता है कि भाई हाँ, हमारे लिए यही है, तो यही है आई ना? थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बताएं क्या है कि बंदे को पता होना बिफोर गोइंग इनटू समथिंग। हाँ, अगर हाँ, मानो कोई कनाडा आना चाहता है, अगर उसको दोनों चीजें पता है ना, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, राइट, then he will take a better decision. We are not anywhere close कि हम उसका डिसीजन कि भाई तू आ या तू मत आ. What हाँ, we as a community or we as a creator can do is put out both views in front of him, right? या, या, And let him take the decision, because at the end of the day आज चलो हमने उसको कह भी दिया है किसी को कि भाई नहीं आ हाँ। जा कनाडा, it's good, right? हुँ, 5 हुँ, साल हुँ। बाद we might not be with him, we might या, not be या even touch with him, and then he's like यार उन्होंने बोला था उनका पॉडकास्ट देख के आया था, तो वो भाग गए वो। तो वही तो ना, वही तो भाई, मतलब इसी बात पे आ जाओ, आप इसी बात पे आ जाओ। अगर अभी कोई बंदा ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा इंडिया से, तो उसके ये क्वेश्चन पूछ के देख लो कि भाई कनाडा में क्या चीजें चल रही हैं। अभी तो हम पीआर वाली बात पे तो आए ही नहीं है कि पीआर क्या चल रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, और यहाँ का हाउसिंग मार्केट क्या चल रही है, एंड इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है। ऑल दोज थिंग्स, वो तो सबसे तगड़ी चीजें हैं जो हमें टच करनी चाहिए। वो तो हमने अभी टच करी भी नहीं, अभी तो हम उस पे या आएंगे। बट अगर हम बंदे को कहें कि भाई यार इंडिया पे थोड़ी सी जॉब करने की ट्राई कर, फिर इधर आ जाइयो, मतलब नहीं यार, मतलब खुद तो कनाडा बैठे हैं और मुझे ऐसे बोल रहे हैं, नो, दे विल थिंक कि हाँ, वी आर ट्राइंग टू like let them stay down, but it's vice versa, we are trying to tell them कि जो हमने
मिस्टेक्स की हैं उसकी वजह से बता रहे हैं कि भाई तू जो हाँ, कर रहा है ऑफ वो कर, कोर्स, या अच्छा कर रहा बिल्कुल। है। अगर तुम्हारा वहाँ पे हाथ पैर नहीं चले, वहाँ पे तूने स्ट्रगल कर लिया, फिर आ जा यहाँ पे, राइट? मेरे को पता है, तो दो चीजें लगती हैं। लेट्स से कि अगर मैं एज अ नया इंटरनेशनल स्टूडेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी, ठीक है, हम्म, तो या तो मैं अपनी गलती से सीखूंगा, मैं खुद गलती करूंगा फिर सीखूंगा, या मैं हाँ कहूंगा ओहो अच्छा हरप्रीत ने ये गलती की, ये गलती की, हाँ और फिर मैं हाँ, वो गलती ना करूं, मैं आपकी गलती हम्म से सीख जाऊं। जो हम्म, अपनी गलती से सीखता है, मैं उसको कहता हूँ डमर, कि भाई वो डम है, बट ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वो एटलीस्ट ट्राई कर रहा है चीजें, उसको कल को रिग्रेट नहीं होगा उसने क्या नहीं किया। बट हाँ अगेन अगर मैं आपकी गलती सीख जाता हूँ, मैं उसको फिर स्मार्ट कह देता हूँ कि भाई वो चलो टाइम बचा उसका, ठीक है। बट हाँ, वट एवर पाथ यू चूज, इट्स बोथ गुड्स, यू नो, दोनों अच्छी हम्म जगह जाते हैं। वन टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, वन टेक्स लेस टाइम, ठीक है। हम्म, बट द लॉन्गर पाथ यू टेक, यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। या अब एग्जैक्टली, कोई बंदा अगर किसी चीज में फेल हुआ है वर्सेस या कोई बंदा पहली बार में ही पास हो गया, ठीक है, हाँ, जो पहली बार में ही पास हो गया उसको मैं कहता हूँ 100% पता होगा। बट जो या फेल हो गए पास हुआ है ना, उसको 101% पता होगा। वो एक ऐसी परसेंट पता होगा जो जो पास एक बार में हो गया ना, उसको मैं भी नहीं पता। बस वो 1% ही चाहिए होता है। अगर मान लो आप +2 करके यहाँ पे आते हो, सबसे पहले आपके पॉइंट कम बनेंगे। पॉइंट क्या होते हैं? जिससे आपकी पीआर आती है, ठीक है। ज़्यादातर बंदे जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए। कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं कि हमें पीएनपी लग जाएगी। तो पीएनपी क्या होती है कि जैसे एक स्टेट होती है ना, मतलब अगर कोई बंदा नया सुन रहा है उसके लिए बता रहे हैं। जैसे प्रोविंस, एक हाँ। स्टेट होती है, प्रोविंस होती है, मतलब जो स्टेट होगी, मान लो कि इंडिया में पंजाब है, तो पंजाब की गवर्नमेंट कहेगी कि हमें ये बंदा चाहिए, और फिर वो रिकमेंड कर देगी दिल्ली को कि हमें सारे इंडिया में ये बंदा कहीं भी काम कर सके, हमें इसको रिकमेंड करना चाहते हैं, राइट? सेम थिंग गोज हेयर। पीएनपी होती है प्रोविंस की, और फेडरल की होती है एक्सप्रेस एंट्री, मतलब परमानेंट पीआर, है ना। अगर आप +2 करके आते हो, आपके पॉइंट बनते हैं आई थिंक 3, यहाँ पे स्टडी वगैरह करने के बाद आपके पॉइंट बनते हैं 370 380 समथिंग, या 370, 380। 370 380, है ना, राइट? तो आप अगर आयल्स कर लेते हो और टॉप नॉच स्कोर ले लेते हो 777 तो आपके पॉइंट बन जाएंगे 420 के पास, ठीक है। मैक्सिमम इतने ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाले। तो उसके बाद आप स्टडी, आप यहाँ पे काम करते रहोगे। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, बट राइट नाउ ड्रॉ चल रहा है 540 समथिंग, 540 समथिंग, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर पॉइंट है, मतलब इतने ज़्यादा लेके जाने हार्ड हो जाते हैं। वो तो मास्टर्स और वालों के नहीं बन रहे होते कभी कभी। हाँ, मास्टर वाले नहीं बन रहे, मतलब हाँ, एक फनी बात बताऊं। हाँ। एक ना, चलो ये बात को कंटिन्यू करूंगा, पर ये चीज जरूरी है। एक लड़की आई, मतलब एक ना जगह पे मैं काम कर रहा था, तो ये बात है 1.5 साल पहले की, आज से 1.5 साल पहले की। एक जगह पे जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे मेरी पोजीशन थी जो एचआर की थी, ठीक है। हमारी कंपनी में एक बंदी आई, और जॉब पोस्टिंग की बात बाद में करूंगा, पर लड़की ने क्या किया था वो बता देता हूँ। लड़की वाज मास्टर्स, लड़की द गर्ल हैज डन मास्टर्स इन इंग्लिश, एंड शी हैड डन लाइक बीएड एज वेल। एंड आफ्टर उसके बाद उसके पास 2 या 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस था, इंग्लिश टीचिंग का एक्सपीरियंस, ठीक है। मीन्स इट्स हियर, ऑलरेडी हियर, है ना। तो उस लड़की की शादी भी हो चुकी थी, और उसके आई थिंक 1-2 बच्चे भी थे। वो चलो उसकी पर्सनल लाइफ है, बट ये स्टोरी से रिलेट करेगा, बिलीव मी। उसके बाद वो लड़की रिज्यूमे लेके आई मेरे पास, और मैं रिज्यूमे देख के दंग हो गया। मैंने कहा यार, इतना ज्यादा कुछ किया हुआ है तुमने, और जॉब कौन सी अप्लाई कर रही हो? गेस करो कौन सी जॉब थी वो? एडमिन, रिसेप्शन, या फिर? फूड सर्वर की। ओह, और वहां वाह। पे बर्तन धोने का भी बीच में उसको काम हो सकता था, मतलब बर्तन धोने, लाइक वॉशिंग डिशेस एंड और सर्विंग द फूड, लाइक ब्रो, थोड़ा टाइम लो, मतलब सोचने में, मतलब यार क्या कर रहे हो, मतलब कौन सी पत्ती आ गई, राइट? वो हम्म। लड़की इतना स्टडी करके 30 साल तो उसने स्टडी पे ही लगा दिए, मतलब 30 years तो उस बंदी ने पक्का स्टडी ही करी होगी। अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी करो, इतना टाइम चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस, और 5 साल के साथ होगी आपकी बीए और एमए दोनों को मिला के, और 2 साल की बीएड होगी। 10 साल तो भाई यहीं पे निकल गए। तो यू नो व्हाट आई मीन, है ना। कितना बुरा या हाल हो रखा है। मेरे हिसाब से हमें पॉडकास्ट अब भी शिफ्ट करना चाहिए उसके ऊपर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और अगर आप आ रहे हो तो आपको कौन कौन से ओके, सिनेरियोज सो में लेट्स आना टॉक अबाउट दैट। जैसे हमारी पॉडकास्ट से पहले बात हो रही थी कि मेरा रूममेट टीयर टू पीआर से पीआर हो गया, ठीक है, है। ठीक है। बता रहे थे, तो हाँ compared to like 3-4 years या 2 years back, और as per हाँ now situation, let's discuss that, ठीक है। तो हाँ हमने वो डिस्कशन तो कर लिया कि भाई 12th के बाद
बच्चा अगर इस समय ना आए, 2 साल बाद हाँ। आई डोंट नो व्हाटएवर द सिचुएशन इज, बट एटलीस्ट इस समय ना आए। सो पीआर से रिलेटेड लेट्स स्टार्ट हरप्रीत। तो आप मेरे को बताओ कि थोड़ा पीआर इंडस्ट्री में आजकल क्या चल रहा है, बिकॉज आई नो वी बोथ आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद यू। एग्री हरप्रीत, बिकॉज पता है बहुत चीजें मैंने यार बहुत बार सुना है, ये आपकी बात मैं कहता हूँ 100 आने सच है कि there are jobs and people are overqualified for jobs. 100% man, 100%. Like bro. either overqualified or है ही नहीं experience लोगों के पास। Yeah. Same way. पर तो सभी एक जगह पे काम कर रहे हैं सेम लेवल पे। हाँ, अगर आपने एमए की है तो आप यहाँ पे है तो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आप 12th की है तो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो। बट फर्क वहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, जब आपकी पीआर में, मतलब जो एमए वाला है यहाँ पे जरूर आएगा पर पीआर निकल जाएगा, जो 12th वाला है वो यहीं पे फंस के रह जाएगा। उसका बैरियर क्लियर ही नहीं होगा जब तक उसके पॉइंट नहीं बनेंगे। पॉइंट कैसे बनेंगे, जब आप और सालों की मेहनत करोगे, यू नो। right. No, that's true. पर वो थोड़ा जो सा थोड़ा टीआर टू पीआर वाली बोलो। बात रहेगी, तो जो टीआर की पीआर वाली बात थी ना, मतलब उस टाइम पे बंदों का जिनका लक था ना, सिर्फ किस्मत। मैं 101% लिख के देने के लिए तैयार हूँ, वहां पे कोई स्ट्रगल नहीं थी, कोई हार्ड वर्क नहीं था। जिन बंदों का लक था, नीरज आपकी आई थी? नहीं मेरी नहीं आई थी, मैं इसमें अभी बात शेयर करूंगा, बट आप कंप्लीट करो। हाँ, पर उस टाइम पे जिन बंदों की टीआर टू पीआर में पीआर आई है, जन लगी है, आई कैन राइट इट ऑन पेपर कि उन बंदों का लक था, उनकी किस्मत बहुत थी, तगड़ा। जिनकी वजह से वो वहां पे पहुंचे। यार मैं इसमें बात शेयर करता हूँ, लाइक जब टीआर टू पीआर आया ना, सो उससे पहले ये बात है जून 2021 या मई 2021 की, ठीक है? जनवरी 2021 में 75 का ड्रॉ आया था, अगर आपको याद हो। तो सीसी में, जिसमें 27,000 पीपल एक बार में उठाए गए थे, ठीक है? 27,000 थे। 27,000। मेरे को क्यों याद है, बिकॉज इन 2021 जनवरी जब ये ड्रॉ आया, उसी मंथ मैं बस ग्रेजुएट होके निकला था, एंड आई एम थिंकिंग यार मैं क्यों नहीं हूँ स्कूल में, राइट? सो 27,000 का आया ड्रॉ, 75 का ड्रॉ आया, 27 पीपल निकले जनवरी में। 4-5 महीने बाद टीआर टू पीआर आया, जिसमें 40,000 का कैप था, ठीक है? उसमें लाइक पीपल वर रैंडमली अप्लाइंग। You just had a work permit, you just have a full-time job, go ahead, apply. And people were randomly applying, and I am one of the candidate in that. My roommate was one of the candidate. My roommate got it. One of my best friend got into that. मेरा क्या रह गया कि I booked an IELTS, मेरा रिजल्ट आता है जिस दिन ये 40,000 का कैप कंप्लीट हो गया। Oh shit. और वो कैप कंप्लीट हुआ, अगर आपको याद हो, विद इन 24 आवर्स। मतलब हाँ, मतलब 6 जून को टीआर टू पीआर ओपन हुआ है, और 7 जून मतलब विद इन 24 आवर्स 40,000 कैप पूरा। ऐसे हाँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर माय आइल्स रिजल्ट, सेइंग दैट यार आइल्स क्यों नहीं आ रहा, एंड आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी। और जब उन दोनों का हो गया ना, कहते हैं ना कि जब आपका फ्रेंड, जब आप फेल हो आपको बुरा नहीं लगता, और जब आपका फ्रेंड साला पास हो जाए ना, फिर आपको बहुत बुरा लगता है कि वो पास हो गया यार। तो लाइक वो दैट टाइम आई रिमेम्बर यार, ये तो मतलब मेरे दिल के करीब है। मैंने कहा यार तुम लोग की होगी, मेरी नहीं हुई यार, बट कभी नहीं बोलोगे इसके बाद। हाँ, डेफिनेटली यार, दैट वाज द लक। लाइक जब आपने ये बात कही, ओवर क्वालिफाइड बंदे जो होते हैं वो कभी कभी जॉब से अप्लाई कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इस पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कनाडा में, एंड व्हाट कैन पीपल डू? सबसे बड़ा फॉल्ट है ना यार, मतलब अगेन डिसएग्री करना आपकी जिम्मेवारी है, पर सबसे बड़ा फॉल्ट जो आता है वो आता है हमारे खुद पे, ठीक है? और दूसरा फॉल्ट आता है कैनेडियन गवर्नमेंट पे। 2021 में $31 बिलियन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से फीस ली गई है, जो जिससे कि इनकी इकोनॉमी को इतना तगड़ा बूस्ट मिला था, ठीक है? अब ये 2024 लगा लो नीरज, इस साल में इन्होंने कैप लगा दी कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे। भाई यहाँ पे इनकी कॉलेजेस बंद हो गए, इनकी यूनिवर्सिटीज बंद होने की कगार पे आ गई हैं, और बैंक्रप्सी काइंड ऑफ स्टफ हो गया, और बंदों को ले ऑफ किए जा रहे हैं प्रोफेसर्स को। पहले, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट पहले इनको घंटा नहीं पता था, सब कुछ पता था, सारी चीजें उनके पास थी, इनके पास डेटा है। ये ऐसी कंट्री नहीं है कि जिनके पास कुछ डेटा ना हो। अगर किसी को इंपोर्ट करते हैं, किसी को लेके आते हैं, तब इनको पता था अच्छे से कि कितना इनकी कंट्री
इसको संभाल पाएगी, कितनी मैन पावर की इसको ज़रूरत है। जो बंदे ओवर क्वालिफाइड आए थे वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, डिश वॉशिंग वाली या मतलब डिश वॉशर वाली या फिर ये गैस स्टेशन व्हाटसोएवर, वो ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही। कई जगहों में पे है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर वहाँ पे सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज यू वर सेइंग इन सरी, एवरीबडी इज एलोकेटिंग टू सरी इन वन एरिया, जबकि उनको गवर्नमेंट को पता है कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो आप उनको कहो ही ये कि भाई अगर आपको जॉब्स अच्छी चाहिए, आपको सेटल होना है, तो आपको इन एरियाज में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एज यू वर सेइंग नोवा स्कोशिया, अगर वो चीज़ जगह अच्छी नहीं है, वो जगह पे स्नो ज़्यादा पड़ती है, वर्क कम है, पर कुछ तो काम होगा ना वहाँ पे कि जो उनके लिए हो, तो वहाँ पे एलोकेट करो उनको बुलाओ ही वहाँ पे, वीज़ा ही वहाँ का दो। और दूसरे नंबर पे जो इन्होंने रिसेंटली किया था रेफ्यूजी वाला काम, भाई 16,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, 16,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने रेफ्यूजी क्लेम किया है, जो कि हाईएस्ट है इन द होल हिस्ट्री। कभी सुना था कि मतलब जो बंदा इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ स्टडी करने आएगा वो रेफ्यूजी क्लेम करेगा। तीसरी बात आती है जब इन्होंने कहा था कि भाई कुछ बंदे कहते हैं यहाँ पे, मैंने सुना है, कहते हैं कि जो बंदे यहाँ पे आए हैं हमने उनको कौन सा बुलाया था, मतलब वो कहते थे कि इन्होंने स्टडी करने आना है, स्टडी करके आओ और स्टडी करके चले जाओ। ये इसके जो इनका मिनिस्टर है, इमिग्रेशन मिनिस्टर, इसने एक ट्वीट करी थी, 2018 की बात है ये। उन्होंने कहा था कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, वी डोंट जस्ट वांट टू स्टडी हियर, वी वांट यू गाइस टू स्टे हियर। और ये बात है, और ये बात उन्होंने कही है, मतलब मैंने ये खुद ट्वीट देखी थी। मतलब अगर यार मतलब उस टाइम पे अगर किसी को बंदे को फेक प्रोमिसेस करते हो, देन कर्मा इज ऑल्सो ए थिंग। आई थिंक दैट्स व्हाट गोइंग ऑन राइट नाउ। अवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑलरेडी रिजाइंड, ठीक है, मिलर ने भी ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। एंड राइट नाउ आप नॉन कॉन्फिडेंस का पता ही है, जगमीत सिंह इज सेइंग कि मैं नॉन कॉन्फिडेंस करूंगा और वोटिंग सारी की सारी दोबारा होगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। पर यहाँ पे एक नेगेटिव होने वाली भी बात नहीं है, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि व्हाट यू थिंक इज गुड फॉर योर फ्यूचर। अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहता है, उसको पहले देखना पड़ेगा कि भाई पहले वाला काम नहीं है, आंखें बंद करो वहाँ पे जाए और कहीं पे भी काम लग जाएगा, कोई बात नहीं, डॉलर आ जाएंगे, बना लेंगे। वो डॉलर सिर्फ 2-3 साल के लिए अच्छे लगते हैं, जब मतलब बंदे को एक चाह होता है, जब पंजाबी में बोलते हैं। तो अगर आपको पहले इंटरेस्ट होता है कि भाई गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब डॉलर्स आ रहे हैं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो एक बार डॉलर का और रुपीज़ का इंटरेस्ट सेम हो गया ना, उस टाइम पे फिर कहोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ। उस चीज़ के बचने के लिए पहले सोचना पड़ेगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिसीजंस दैट एनीबडी कुड हैव डन टू मेक देयर लाइफ बेटर। अगर मुझे 5 साल पहले ये सेम नॉलेज के पास मैं जाऊँ, सेम नॉलेज के साथ मैं जाऊँ, तो आई कैन डू वंडर्स, राइट? But the people who want to come right now, who are in their like 20s, early 20s, they still have like golden opportunities. They can do much better. They can do much better. राइट राइट। नहीं, मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो अभी आपने बताई ना, जो भी हो रहा है यार आजकल कनाडा में, Yeah. एंड आई थिंक हाँ, ये सबको पता है, ये ओनली जो कनाडा में है ना उनके लिए नहीं है, इट्स ओपन टू पब्लिक है ना इस समय तो। anybody. हाँ, एनीबॉडी इवन इन इंडिया, एनीवेयर सिटिंग इन द वर्ल्ड, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। हम्म, एंड एक तरह से अगर आई डोंट नो, बट इफ अगर मैं इसको जूम आउट होके ईगल आई व्यू से देखूं ना, एक तरह से ये जरूरी था होना। होना जरूरी भी था, लाइक सही बात उसका है। उसका रीजन है, क्योंकि एक होती है ना, जब तक कोई मशीन चल रही लिमिट। है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है ना, भले उसमें हाँ, कितने भी खराबियां हो, ठीक है, बंदा कहता है यार चल रही है, छू मत, बढ़िया प्रोडक्ट। अब मानो एक एक एग्जांपल है, फैक्ट्री है, वहां पे टॉयज बनाए जा रहे हैं या फोन्स हो रहे हैं, ठीक है, एंड फोन्स बनी जा रहा है, मशीनें चली जा रही हैं, वो मशीन थोड़ा फोन में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, क्वालिटी आ रही है हाँ, ना, फाइनल क्वालिटी, उसमें कुछ ग्लिच है, कुछ है, पर छू मत, चली जा रहे हैं, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं फोन, ठीक है, हाँ, पैसे हाँ, तो पे हाँ, कर ही रहे हैं, मत छू। पैसे तो आ ही रहे हैं। अब होता क्या है ना, उस केस में प्रोडक्ट्स तो सारे निकल गए फाइनल, हाँ, कंज्यूमर के हाथ में है प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर एंजॉय कर रहा है, और कंज्यूमर हम्म, गाली भी निकाल रहा है, भाई ये क्या दे दिया, हमने पैसा तो सेम पे किया है जो उसने पे किया था 10 साल पहले या 2 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक है। हाँ, 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 अब जो करंट कंज्यूमर्स हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनके लिए तो अनफेयर हो गया ना ये, भाई पैसा तुम सेम ले रहे हो, 100%। मेहनत तुम हाँ, सेम ले रहे हो, लाइक ठीक है, सब कुछ सेम ले रहे हो, बट हम अनबाइस्ड क्यों हैं, ठीक है। हाँ, तो somebody needed to break that cycle. है कि फ्रेंच सीख लो भाई, परसों कहेंगे वो स्पेनिश सीख लो, स्पेनिश सीख लोगे, मतलब
व्हाट? नो नो परसों कहेंगे कि भाई तुम लोग गोरों के बच्चे बन जाओ, बन जाओगे? नो। कहोगे कि किसी के मतलब कि किसी को कोई गोद ले लेगा तुम्हें, फ्रेंच को हम कैटेगरी बंद कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो फिर क्या हो जाएगा? अभी चल रहा है ये, आपको पता है नीरज, अभी इतनी एडवर्टाइजमेंट्स आती है ना भाई, इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है, दिमाग खराब कर रखा है कि भाई फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो, फ्रेंच सीख लो, पीआर के लिए फ्रेंच सीख लो। भाई क्यों? कैपेबल नहीं है क्या? हमें और कोई क्वालिटीज नहीं है क्या? अगर सिर्फ फ्रेंच ही सीखेंगे, मतलब अगर 777 8 बैंड आप इंग्लिश में नहीं ना ले पा रहे अभी तक, जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आपको 6 महीनों में परफेक्ट स्कोर नहीं आने वाला। 6 महीने क्या, 1 साल में परफेक्ट फ्रेंच में, स्कोर नहीं आने वाला। फ्रेंच में ना हाँ, ना फ्रेंच में, यार, जो ब्रो कह रहे हैं। यार नहीं, इट्स अ बंदों होल ने न्यू कहा, कहते 6-6 लैंग्वेज। महीनों में, 6-6 महीनों में स्कोर। मैंने कहा, हाँ आर यू सीरियस? मैंने कहा 2 साल दे दो चाहे। नहीं ब्रो, हाँ लाइक डोंट build like fake hopes that like fake hopes की वजह से ही आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो। if people are there, अगर अभी आना चाहते हो तो इन चीजों को ध्यान में रखो। हम आपका मोरल डाउन नहीं कर रहे इस टाइम पे, हम आपको ब्रो, रियलिटी मैं, बता रहे हैं। हाँ मैं पता 100% मैं व्हाट इज इसमें एक रियल। चीज और ऐड करना चाहूंगा। आई रियली अप्रिशिएट यू हैविंग दिस कन्वर्सेशन बिकॉज आई डोंट नो, बट वी आर सो ओपन, यू नो, एंड लाइक, मतलब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, होने दो यार, लाइक यू नो, कंट्रोवर्शियल एंड तभी बट आता है जब बट वो सच हाँ, है। बट कहने का ये मतलब है कि लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए इन बोथ पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, एग्जैक्टली। लाइक सबसे बड़ी ये चीज है कि कोई बात करके राजी नहीं है, सब कोई नहीं एक तरफ होता। की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आपने बात बोली, मैं इसको ये नहीं कहता आपने एक तरफ की बात की हो, मैं मैं तो आपसे दोनों अभी ब्लेम एक किया। दो और काउंटर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, हम्म विच माइट नॉट बी एज यूजुअल एज लाइक अदर पीपल, ठीक वेरी है। गुड। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये आता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने, हमने अपने एसओपी पे लिखा था दैट वी विल गो बैक टू इंडिया आफ्टर स्टडीइंग इन कनाडा, ठीक है। जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, वो पहली बार नहीं आ रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत पहले से आ रहे हैं। गवर्नमेंट को ये सब पता है, 101% उनके पास डेटा है, ठीक है। उनको पता है कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी एक 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 वो कॉलम पॉलिसी है। होता है, पॉलिसी होती है, कॉलम होता है कि आप हमें बताओ कि आप स्टडी करके वापस चले जाओगे। अगर ये स्टडी करके वापस चले जाने वाली बात है, तो भैया आप वर्क परमिट क्यों दे रहे हो उनको, ठीक है। अगर वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे आप वर्क परमिट दे रहे हो, तो आपको पता है कि ये झांसा हम दे के बच्चों को बहला फुसला के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब आप बताओ कि गलत क्या हुआ वहां पे? एसओपी में लिखना गलत हुआ, या उनकी पॉलिसी देना गलत हुआ? दोनों, दोनों, दोनों गलत हुआ, ठीक है। अगर आप कहोगे कि बच्चों ने लिखा गलत हुआ, उसको गलत मैं बोल देता हूँ, पर अब पॉलिसी भी तो गलत है ना यार, ठीक है। हम लाइव में अगर सब कुछ सच बोलने लग जाएं तो शाम तक ये गवर्नमेंट सारी गिर जाएगी, चाहे किसी भी दुनिया की हो, है ना। तो ताली हमेशा एक हाथ से नहीं दो बजती, हाथ से दोनों हाथ से बजती है, राइट। अगर स्टूडेंट्स ने गलत किया, गलत उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको करने पे मजबूर किया गया कि ये आपको हमें श्योरिटी दिलवाओ, यहाँ पे घर वालों का वीजा अप्लाई करो, तो उनको लगता है कि घर वाले वापस नहीं जाएंगे। क्यों भाई, घर वालों ने यहाँ पे रह के क्या करना है, राइट। समझ में आते हो? तो मेरे दोस्त के घर वालों का वीजा आ रहा था, उन्होंने कह दिया कि उन्हें लगता नहीं है कि उनके घर वाले वापस जाएंगे। भाई क्यों, क्यों घर वालों को क्यों रोकेगा बंदा को यहाँ पे, जब उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, है ना। तो इसे अगेन लाइक इट कैन गो लॉन्ग वे, बट दैट वाज द ओनली आंसर। राइट। आज आज से 1 साल पहले 2023 में टोटल कितने स्टूडेंट्स आए थे आपको पता है? 3 लाख 1 मिलियन एक साल में। 1 साल में। Twice. एंड डू यू नो व्हाट इज द कोटा ऑफ गिविंग पीआर टू स्टूडेंट्स? मतलब 50%। लेस देन 400,000, लेस देन 400,000 इन द टोटल होल थिंग, सारी की सारी चीजें, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, जिसमें लोग बाहर फॉरेन कंट्री से भी आ जाएंगे, कि सबको मिला के हम ओके 4 लाख बंदा एक पक्का करें। अब 30 लाख बंदों के ऑलमोस्ट 3 मिलियन स्टूडेंट्स के वर्क परमिट, जहाँ स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहे हैं आने वाले 2 या 3 सालों में, ठीक है। 3 सालों में मान लो हो रहे हैं, वो 20 लाख या 30 लाख बंदे कहाँ पे जाएंगे? उनका इनके पास क्या प्लान है? I have good friends in the IT sector. I have good friends in like who are in real estate right now, and you know it too. उन बंदों से मैंने जब बात करी, then they provided me a data, जितनी कनाडा में सारी की सारी मैन पावर है ना जो कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है, वो सारी अगर ज्वाइन हो जाए
ज्वाइन होकर अगर वो घर बनाना स्टार्ट करें एंड गिविंग देयर 100%, मतलब कोई भी हेरा फेरी ना हो, और हेरा फेरी सभी जगहों पे होती है, जस्ट लेटिंग यू नो। अगर वो घर बनाना स्टार्ट करें, गिविंग टू द करंट पॉपुलेशन ऑफ कनाडा, दिस इज गोना टेक 10 years टू प्रोवाइड एवरीबॉडी होम। एक चीज से रिलेट करना चाहूंगा, मेरा वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स राइट। से कि मेरे पास एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास खिलौने नहीं है, वो एक एक करके खिलौने इकट्ठे करता है, ठीक है, हाँ कि यार ये खिलौना मैं इसलिए यूज कर लूंगा, ये खिलौना हाँ मैं इसलिए यूज कर लूंगा, एंड आफ्टर 5 years ही हैव 100 खिलौनास, ठीक है, इन अ रूम। मैन बट या रूम इज 5 by 5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट बिफोर 5 years बैक आई डोंट हैव जीरो, ठीक है, बट नाउ आई हैव 100 खिलौनास, 100 टॉयज, हाँ ठीक है। हाँ हुआ क्या, स्पेस वही है, अब हाँ इतना भर गया। अब मैं क्या हम्म, करूंगा 5 साल बाद कि यार मेरे को वो खिलौना नहीं चाहिए, इसको निकाल, हाँ वो नहीं निकाल दो। चाहिए, इसको निकालो, ठीक है, हाँ जगह बनाओ, जगह जगह बनाओ। हाँ हाँ तो हाँ भाई जब पहले ही मेरे को पता था ये 5 by 5 का रूम है, तो मेरे को हाँ खरीदना ही उस हिसाब से चाहिए था ना, कि मैं 20 लालच खिलौने ही लाता, ठीक है। मैंने क्यों लालच खरीदा कि यार मेरे ये काम आएगा, ये काम आएगा, मैंने अपना सोचा, ठीक है, हाँ और मैंने सब ले लिए। अब 5 साल बाद हम्म, हुआ क्या कि ना, ये नहीं मजा आ रहा यार, इससे इसको हटाओ, जगह बनाओ, हाँ जगह जगह तो हम बढ़ा जगह नहीं बना। सकते, वो तो 5 by 5 का ही है, ठीक है। हम्म, तो मेरे को लग रहा है ये हो रहा है यहाँ पे कनाडा। उस समय आपने तो ऐसे खुद इन्होंने, देखा है। हाँ, उस समय तो तो इन्होंने बुला लिया कि यार जरूरत थी, आओ 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 आओ। हम्म एंड टू बी ऑनेस्ट आई एग्री, बिकॉज मैं इस बात से गया हूँ, ठीक है। हम्म आई विल बी वेरी अनबाइस्ड यहाँ पे, हम्म आई विल पुट बोथ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग हम्म पॉइंट्स कनाडा के ये हैं कि कनाडा गिव्स यू अ लॉट इफ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। या वीक पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि इनके पास, यार इंडिया में, ठीक है, हम्म आई आई कम फ्रॉम अ स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश, वहां की हम्म सिर्फ एक स्टेट की पॉपुलेशन 21 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे पूरे कनाडा की पॉपुलेशन 40 मिलियन, 42 मिलियन, हम्म, ठीक कुछ है। भी नहीं है, एक सिटी की वो हाँ, है। सिटी की हाँ लिटरली वहां पे। हाँ तो इनके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है गैदर करने को, द वे दे आर गेटिंग ऑल द पीपल इन कनाडा, ठीक है। 100%। बिफोर लाइक यू नो एंड दिस पॉडकास्ट, मेरे हाँ मेरे को आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ दिस वर्क्स इज, आई विल गिव यू वन क्विक थिंग, कि जो अरे पुराना गेस्ट है ना, वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गया है, विच आई विल आस्क यू, तो पहले आप वो हम्म आंसर करना, उसके हम्म बाद आप एक क्वेश्चन नेक्स्ट गेस्ट के लिए छोड़ के जाना, जो मैं उनसे एक पूछूंगा। क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन। एंड ये तो मेरे को नहीं बहुत पता वो नेक्स्ट डिफिकल्ट है। गेस्ट 1 महीना उसको कनाडा में हुआ है, 1 साल हुआ है, 10 साल हुए हैं, 20 साल हुए हैं, आई डोंट। सो आपको एक क्वेश्चन उनके लिए छोड़ना पड़ेगा, तो आपके लिए आप ओके क्वेश्चन है ये, the last guest asked कि what will you do in the next 5 years if you have to restart your journey from मतलब यहाँ से। let's say you came to Canada 6 years back, ठीक है। हाँ अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि भाई आप रीस्टार्ट करो अपनी जर्नी 6 साल पहले से विद द सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो बहुत बंदे कहेंगे यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा, बिकॉज नाउ वी हैव एक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं, गलती तो नहीं मैं करूंगा, मतलब हो जाएगी, मतलब यू नो व्हाट आई मीन। मतलब हाँ I will try to avoid, but the question I हम्म have asked you here is, let's say if you need to start a fresh life right now with हम्म whatever experiences you have in your life, हम्म so what's your next 5 years looks like? यार ये तो साला बंदा है, मतलब एक आंसर, मतलब ये क्वेश्चन ना, एक जब ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो इतना नहीं फील होता, जब क्वेश्चन ही एक डाल दिया आपने तो मतलब मुझे सोचना पड़ेगा। It's very specific, है ना? हाँ। हाँ तो अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि सबसे पहले तो मतलब इतना इजी नहीं है क्वेश्चन जितना आपने इजीली पूछ लिया, जस्ट टू लेट यू नो। मतलब कि बंदा यहाँ पे बात करता है जहाँ इंडिया की बात करता है, राइट नाउ लेट्स से इफ आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ इन कनाडा, अगर जो मेरा गवर्नमेंट से मतलब थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो मैच होती हैं तो राइट नाउ टुडे व्हाट डेट इज, टुडे इज 22nd संडे December. 22 दिसंबर 2024। 5 साल बाद मतलब कि 2029 में अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई अपनी, मतलब जो भी इमिग्रेशन का स्टेटस है मेरा पीआर वाला, तो इस सभी को मीट हो गई, देन आई विल डू वंडर्स। 101% श्योर, देयर इज नॉट इवन ए शेडो ऑफ डाउट, क्योंकि जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैंने पहले ही पता कर ली हैं। अगर मैं दोबारा मिस्टेक्स करूंगा उनको सेम को, तो मैं पागल होऊंगा, टू बीइंग फ्रैंक। और आई वुड हैव डेफिनेटली जो मुझे वीडियो प्रोडक्शन का मेरा शौक है,
तो डेफिनेटली मैंने यूट्यूब पे अपना कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा, कम से कम 100,000 फॉलोअर्स। कम है, ये तो बहुत कम है, बट इससे ज़्यादा 100,000 फॉलोअर्स इज द बैरियर दैट आई वुड हैव ब्रोकन अंटिल देन। एंड आई वुड हैव सेट अप ए कंपनी ओवर हियर जो मेरी अच्छा काम करेगी, एंड दैट कंपनी शुड बी समथिंग ऑनलाइन। जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी लगती है, देन आई माइट बी इन डिजिटल मार्केटिंग और इन ई कॉमर्स। और 2 गलतियाँ भी यहाँ पे मैं बता दूँगा अपनी कि जो मैंने की हैं सबसे बड़ी गलतियाँ। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ लाइक अ बोनस फॉर दिस क्वेश्चन कि हाँ, अपनी फैमिली के साथ सबसे बड़ा मेरा गोल होगा जो 5 सालों में अपनी फैमिली के साथ होऊँगा। वो एक गोल में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ मटीरियल सक्सेस, इट इज़ समथिंग विद द फैमिली एंड एवरीबॉडी हू यू लव एंड हू लव यू आर लिविंग टुगेदर। और 2 बोनस जो मेरी गलतियाँ थी, जो मैं बताऊँगा सबको कि भई ना करें, तो वो सबसे पहली बात आएगी कि कंसिस्टेंसी। कुछ भी करो यार, आप कुछ भी करो, आई डोंट केयर, लाइक कुछ भी करते रहो। नीरज, आपके लिए सबसे बड़ा होगा ये क्वेश्चन, मतलब सजेशन। जो भी आप कर रहे हो ना भाई, कंसिस्टेंट रहना, कि कुछ ऐसा ना मत करना कि मतलब हाँ, आज मैंने एक पॉडकास्ट कर दिया, अब मैं 1 महीने बाद पॉडकास्ट करूँगा या 2 महीने बाद पॉडकास्ट करूँगा। ट्राई टू पुट अ टाइम लिमिट कि लेट्स से 1 podcast will be shot in 2 weeks, no matter what happens, no matter there is a earthquake, no matter there is a whatever is happening, है ना? तो आप करोगे। और सेकंड गलती, ट्रस्ट योरसेल्फ, मतलब गलती सॉरी है, द सेकंड सजेशन, ट्रस्ट योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी गलती थी कि जब मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता था, कि जो भी मैं करने लगता, देन आई थॉट कि यार शायद ये नहीं होगा। अगर मैं ही खुद अपने आप को बोल दूँगा ना, तो दूसरे बंदों का तो बोलना दूर की बात है। वो आपको लाख कहते रहें कि भाई हो जाएगा, मैं कहूँ नहीं होगा। मैं गिर गया ना, मैं बैठ गया ना, तो कोई नहीं उठा सकेगा आपको। सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट कर लेना कि भाई जो तू सोचेगा तू कर लेगा ये। और कई लोग कहेंगे कि बड़ी हैवी बातें, मतलब बातें मार रहा है, कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं है। आज नहीं उखाड़ा, उखाड़ेंगे, एक दिन आएगा, एक दिन दिखाएंगे दुनिया को कि हम क्या चीज है। है ना कि either you win or you learn. हाँ, You never lose. 100%. You never lose. That was amazing. That was amazing. Really loved it. Yeah, you never You lose. either win or you You either learn. win You never or you lose. learn. Yeah. Right. So Exactly. That was amazing. ये मैंने कहीं Yeah. कोट पढ़ा, फिर मैंने कहा यार बहुत जहाँ मैं अच्छा है। फेल हुआ हूँ मैं थोड़ा उससे रिलेट करके देखूँ। जब मैंने रिलेट किया तो मैं हाँ। यार फेल हो गया था, बट आई लर्न समथिंग यार जो मेरे अब काम आ रही है मे बी। तो आई नो यार हाँ। काफी लेट हो रहा है, बट चलो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट नहीं, को। एक क्वेश्चन मतलब छोड़ो, ऑफ कोर्स नेक्स्ट गेस्ट के लिए प्लीज आप यार कोई अरे अच्छा क्वेश्चन यार, छोड़ना। चलो यार, इतना अच्छा क्वेश्चन यार, नहीं अच्छा क्वेश्चन में साला एक क्वेश्चन छोड़ना हार्ड हो जाता है, मतलब जहाँ तो तुम लोग कहो कि 2-3 छोड़ देखो दो। नो प्रेशर, आई मीन लाइक टेक योर टाइम एंड आई विल एडिट दिस पार्ट जब आप थिंक कर रहे हो। नहीं, एडिट नहीं करना, रॉ रखना है बिल्कुल। चलो ठीक उससे है। ये पूछ लेना कि भाई व्हाट इज योर ड्रीम लाइफ एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट। बताओ इसका आंसर क्या दोगे, इसके गेस्ट के लिए रख लेना। यार हार्ड मैं नहीं। बता मैं बस इसीलिए भागने वाला था। चलो Okay, so good That's question. awesome. Thank you. So what is your dream life, right? And what are you doing up for it? So यार मेरी ड्रीम लाइफ पता है मेरी ये है कि ऑफ कोर्स देखो फैमिली साथ में हो तो बढ़िया है, बिकॉज 6 साल हो गए हैं ना फैमिली से दूर हैं। एंड मैं इंडिया भी बस एक ही बार गया हूँ, वो भी 3 हफ्ते के लिए। तो इट वाजंट, और जो भी हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं हम यार अपने लिए चलो कर रहे हैं, बट हमारी भी एक लिमिट है ना। हमने भी अपने शौक, यार अच्छा लैपटॉप ले लूंगा, अच्छी गाड़ी ले लूंगा, अच्छा घर ले लूंगा, बट फैमिली नहीं होगी तो क्या है, यू नो। तो एक मेरी ये ड्रीम लाइफ है कि सब साथ में मिलके रहें, ठीक है। ईयर वाइज आप पूछ रहे हो कि जैसे क्या है ना लाइक इन दैट वे, देन आई वांट टू बी इन रियल एस्टेट, ठीक है। Oh, that's good. I want to have my own company, like maybe going somewhere into stock market in next 10 years, 20 years, कि इतनी बड़ी हो जाए कंपनी। So that will be my kind of dream career. Must listen to Alex Ramosi, उसको फॉलो करना। और सेकंड चीज, फॉलो रायन, $1 million लिस्टिंग, पता है ना? रायन सेरन, या हाँ वो तो वो मेरे फीड पे ही होता है हर बार। हाँ, so वो बंदा फॉलो कर लो। The whole show there, $1 million कंपनी लिस्टिंग, हाँ $1 million लिस्टिंग करके पूरा शो है इनका नेटफ्लिक्स पे।
तो आप ये देख सकते हो जाके. एंड ही इज अ बेस्ट सेलर कोच एज वेल. इनकी एक और Exactly. कंपनी है जो सेलिट के नाम से लाइक चलाते हैं. तो हाँ, उसका नहीं पता उसका था भी मुझे. इंस्टाग्राम पे, हाँ उसका भी वाह. इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा. So yeah, he is one of the biggest guy. He lists, he sells or he buys listings in millions. Like 30 million, 50 million, 100 million It's dollar crazy, listings. man. So crazy. Yeah. So हमने Yeah. इसके बारे में बात की. But yeah, if you ask me, that would be my thing going forward. But Sharpreet, before we end, like whatever, if you wanna say anything, feel free. It's your mic. We have actually given every single thing, पर अगर still अगर मैंने सभी चीज़ों को wrap up करके कुछ बताना हो, then trust yourself, be confident what you do, and always, always, always give a second thought to any biggest decision that you want to take in your life. That's it. Perfect. मेरी Yeah. तरफ से जो भी हरप्रीत ने बोला उसको 2x. So that should be Yeah, my guys. take यहाँ पे. Alright. Well, Yeah. on this note, I would like to end the podcast. अगर कोई भी क्वेश्चन है, हरप्रीत एंड मेरा Instagram दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं, so feel free to message us. ठीक है, we will Yeah. be more than happy. He lives in Ottawa, Ontario, Canada. I live in Abbotsford, British Columbia, Canada. So any help, we both completed almost. He completed 6 years. I'll be completing soon on 30th December. So like we will be more than happy to help you if there is Right. anything needed. So 100%. thank you guys for watching. Please share if you like it. Subscribe to my channel, and I'll see you in the next episode of Canada Connect podcast. Till then, have a goodbye. Tada. See you. Thank you, Harpreet. Bye bye. No worries, man. Thank you. Good Absolutely. question.